हेलो, गुड इवनिंग भी। गुड इवनिंग भी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ओके। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग भी। या प्रियंका बताइए। सर स्नैपचैट देख लीजिए, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। स्नैपचैट दिखा दो, कोई क्या प्रॉब्लम कर रहा है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सर ये खुल क्यों नहीं रहा? अभी तो खुल गया था, फिर खुल नहीं रहा। क्या नहीं खुल रहा है इसको? सर जैसे प्रोफाइल कल आ रही थी ना, वैसे नहीं खुल रहा। अकाउंट पहले लॉगिन तो करना पड़ेगा ना। सर किया था, हो ही नहीं रहा। और मुझे तो कहीं ऑप्शन भी नहीं दिख रहा। ये रहा ना, स्नैपचैट एड्स पे क्लिक करो। ऐड ऐड अकाउंट खोलना है ना तुमने? इधर। हाँ, यहाँ पे करो। अब आ गया। यस सर। चलो ठीक है। ठीक है। बाकी किसी और ने स्नैपचैट पे ट्राई करके देखा भी? हम्म। कल हमने पिनिंटरेस्ट शुरू किया था। पिनिंटरेस्ट को ऑप्टिमाइज किया है किसी ने? ठीक है। हाँ भाई बताइए, पेन इंटरेस्ट को ऑप्टिमाइज किया है? ओके। ओके नंदा। हाँ, आप तो शिफ्टिंग में कह रहे थे लास्ट टाइम। हो गया आपका? शिफ्टिंग हो गई है अभी? ओके सर, भी आपने किया है तो स्क्रीन शेयर करके दिखा दो भाई, क्या ऑप्टिमाइजेशन किया है आपने। अभी ऐसे कैसे शिफ्टिंग हो गई? एक बन मतलब खुद ही कर रहे हो या क्या कर रहे हो, मतलब हायर की हुई है टीम? अच्छा, अभी कल ये क्लास के। लिखने के लिए आपने बोला था, एक तो बायो जो था इसका, ये ठीक है। ये लिखा था और मैंने एक पिक लगा दी थी पीछे। ये क्यों लिखा है, कैरियर काउंसलर बाय प्रोफेशन? सब वही हूँ मैं, बाय प्रोफेशन। तो यहाँ लिखने की जरूरत थोड़ी ना होती है ये चीज, मतलब ठीक है। सर आपने भी तो लिखा था डिजिटल मार्केटर अपनी फिर भाई ये प्रोफाइल में। बाय प्रोफेशन थोड़ी लिखा है। अच्छा अच्छा, बाय बाय प्रोफेशन क्यों? हटाना है। ये ऐसे कैजुअल सा हो गया ना कि मतलब आप किसी को इंट्रोड्यूस, मैं सुरभि को बता रहा हूँ, सुरभि आई एम मुकुल एंड बाय प्रोफेशन आई एम डिजिटल मार्केटर। नहीं नहीं सर, एक्चुअली मैंने आगे वो भी लिखा था ना, शॉपaholic और हाँ तो वही तो ट्रैवल कह रहा हूँ, वगैरह का। इसलिए इसलिए बाय प्रोफेशन हटा दो। ऑलरेडी आपका प्रोफेशनल अकाउंट है। मतलब मैं कह रहा हूँ, जब किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं ना हम, कि हाय आई एम, यस सर। जैसे मैंने बोला हाय आई एम मुकुल शौकीन एंड आई एम ए डिजिटल मार्केटिंग बाय प्रोफेशन। हम्म। इसलिए तो बाय प्रोफेशन नहीं लिखा जाता। जब आप अपने बाद में, अब आपने बता दिया कैरियर काउंसलर हो आप। नाउ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द सेव बटन। हो गया। सेव का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? ये नीचे आ रहा है। अरे सर ये नीचे ना ये आ रहा है, ये ड्रैग कर इसका लो। जूम का। कंट्रोल कंट्रोल माइनस लगा लो। कंट्रोल माइनस। हम्म। एक सेकेंड सर। अब तो वो छोटा ही होता जा रहा है, कोई नहीं, आप मुझे एक्सेस दे दो, मुझे दिख रहा है, मैं कर देता हूँ इनसे। तो दे दिया मैंने एक्सेस। कर दिया मैंने आपका ना, सेव हो गया। ठीक है, बाकी किसी और ने किया है? कुछ गलती होगी तो अभी बता देता हूँ अभी यहाँ सर मेरे से। को ये पूछना था सर, आपकी प्रोफाइल में ना वो इमोजीज भी आ रहे थे, वो कैसे आते हैं?
इमोजी के लिए आपको ना वेबसाइट मतलब खोलनी पड़ेगी, इमोजी इमोजी पीडियो पीडिया। आप गूगल इम, करोगे ना, इमोजी इमोजी पीडिया, इमोजी। पीडिया PEDI। हाँ, ये आ गया नीचे। इससे आप वेबसाइट को ओपन कर लो, और यहाँ से आपको जो इमोजी चाहिए आप इनसे ले लो। तो यहाँ से क्या कॉपी करना पड़ता है? ऊपर सर्च कैसे करना, हाँ लगाते हैं? हाँ, यहाँ को लिखो, जैसे आपको कैरियर, यहाँ ऊपर लिखो कैरियर, कैरियर से रिलेटेड आपको इमोजी चाहिए, आप एंटर कर दो। तो अभी देखो ये कह रहा है अभी आपके पास नहीं है, तो अब नीचे आओ, यहाँ पे ना इसी में कुछ कैरियर से रिलेटेड नहीं तो एजुकेशन लिखो। ठीक है, ये नीचे आ गए, जैसे स्टूडेंट है, स्क्रॉल, हम्म, तो कोई भी क्लिक कर लो पहले। ये कॉपी कर लूँ यहाँ अब से? यहाँ से कॉपी करके वहां पेस्ट कर दो। अच्छा, ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ? बिल्कुल, अच्छा, ओके। ऐसा होता है। तो लैपटॉप में आपको अगर कभी लगे तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो ये तो सर हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं ना ऐसे? बिल्कुल। ठीक है सर। दूसरा तरीका क्या है, इस अकाउंट को अपने फोन में पिनिंटरेस्ट का ऐप डाल लो, वहां पे लगा लो, तो इजी हो जाता है। बट अगर लैपटॉप से करना है तो ऐसे करते हैं। ओके सर। ठीक है, आप स्टॉप शेयरिंग करना चाहो एक बार स्टॉप शेयरिंग कर लो। आ जाओ भाई, देख लो, मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास आता है, मेरे पास मंथली ट्रैफिक आ रहा है 721 मंथली व्यूज आए। मैं कुछ काम ज्यादा कर नहीं रहा, मुझे एक सेकेंड फोटो डालनी पड़ेगी एक, क्योंकि मैं पर्सनल कर रहा हूँ, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। हम्म, एक फोटो डालता हूँ पहले, दिखा देता हूँ कैसे डालना है। कहाँ भेज दिया मुझे, शेयर करते हैं, सेंड वाया ईमेल, ड्राइव में डाल देते हैं। जस्ट सेकेंड, आपको बस मैं बता रहा हूँ कि यहाँ मैं अभी पर्सनल पे कर रहा हूँ, आपको प्रोफेशनल के लिए करना है। मैंने ये एक डाउनलोड की है फाइल। मैंने डेस्कटॉप पे डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्रिएट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे है ना, अभी मैं पर्सनल के लिए कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया क्रिएट पिन। तो सबसे पहले तो आपको वीडियो बनानी है, यू कैन यूज वीडियो। आप MP4 वीडियो बनाते हो, जैसे अभी मैंने बना रखी है यहाँ पे, लेट्स सपोज मैंने डेस्कटॉप पे गया और ये वाली मैंने डाल दी। ठीक है, आप यहाँ पे वीडियो यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है। आपको यहाँ से कवर एडिट करना है, कोई नया कवर फोटो बनाना है, वो भी आप कर सकते हो। तो मतलब कहने का ये है कि आप जैसे एक थंबनेल बनाते हो, या आप एक वीडियो के आगे पोस्टर लगाना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। दैट अप टू यू। तो ये पूरी वीडियो को एनालाइज करेगा। एक ही फोटो है ये, इस पे मैंने सॉन्ग लगा रखा है बस। अगर मैं यहाँ पे वीडियो लगा रहा हूँ तो यहाँ पे एडिट बटन आता है। आप इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हो, यू कैन डू दैट। आप इसके ऊपर कुछ कैनवास से कुछ बनाना चाहते हो, यू कैन, मतलब इसको एडिट कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। जैसा आपको यहाँ पे एडिट करना है आप वैसा एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्ले करके, ये प्ले करके देख सकते हो। यहाँ से इसको रिप्लेस करना है, आप रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ से मैंने इसको डन कर दिया।
वीडियो है तो यू हैव टू मेंशन अ टाइटल। अभी ये एक पर्सनल, मतलब मेरा अपना पर्सनल पेन इंटरेस्ट है, तो अब मुझे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। तो अब क्योंकि पेन इंटरेस्ट पे आपको एक स्पेसिफिक नीश, आई थिंक नीश सबको पता होगा। नीश को किसी को ऐसा तो नहीं। तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया सनशाइन पिक फॉर बॉयज। मैंने ना यहाँ पे एक टाइटल लिख दिया सनशाइन पिक पोस्ट, ऐसा कुछ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना है, आई कैन डू दैट। आपको लिखने का इसलिए ऑप्शन दे रहा था, अगर आप चाहते हो, जैसे पेंसिल आइकन पे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, तो अब मैं टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्योंकि वीडियो है ट्रेंडिंग। अब इसका फॉन्ट बड़ा करना है, इसके ऊपर कलरिंग चेंज करनी है, आप कर सकते हो, आपके ऊपर है। हाँ, नेचर ऑफ बिजनेस, बिल्कुल। अब आपके ऊपर है, आपने इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। आप कवर फोटो पे ही इस तरीके से बना के रखना चाहते हो, रहेगा आगे। आपको यहाँ से फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट चेंज कर लो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, अगर आपकी रील है, मेरे पास तो एक ही इमेज है, तो मैं इसको हटा दूंगा, मैं इसको नहीं रखूंगा। मेरे पास एक ही इमेज है क्योंकि। तो यहाँ से मैंने डन कर दिया, यह आ गया आपका। अब मैं, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा हूँ, तो मैं अपना नेम नेम मेंशन करूंगा। यहाँ से मेरे पास डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है। अगर किसी को लगे कि मैं यहाँ पे नहीं काम कर पा रहा, टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा, तो मुझे बता देना। मेरे पास ऑप्शन है, हमारे पास गेट ग्रेविटी राइट करके जो वेबसाइट है, वो हमारी हेल्प कर देगी। तो यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने वेबसाइट डाल दी है ग्रेविटी राइट। अगर किसी को आइडिया ना आए पिन इंटरेस्ट के लिए, तब मैं ये एक्टिविटी बता रहा हूँ। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ना अलग से उन्होंने ऑप्शंस दे रखा है। जैसे आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देख रहे हो सोशल मीडिया में, तो यहाँ पे लिंक्डइन के लिए आ रहा है, जैसे जैसे पहले मैंने बताया लिंक्डइन के लिए आ रहा है, वैसे ही पिन इंटरेस्ट के लिए भी आ रहा है। तो पिन इंटरेस्ट पिन पे आप क्लिक करो। अब आपको अपना पहले बताना पड़ेगा व्हाट टाइप ऑफ पोस्ट अबाउट। तो मैंने यहाँ पे बता दिया, जस्ट एग्जाम्पल। पिक। यहाँ पे मैंने क्रिएट कंटेंट के, अभी मेरी वर्ड लिमिट खत्म हो गई है, नहीं तो ये यहाँ पे आपको कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर देता। यहाँ पे आपके पास लैंग्वेज का ऑप्शन आ जाता, यहाँ से आप क्रिएट पे क्लिक करते तो वो आपकी हेल्प कर देता। ठीक है, मेरे पास अभी वर्ड लिमिटेड कंप्लीट हो चुके हैं, तो मुझे दूसरी आईडी से अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये आपको कंटेंट, तो आप टाइटल डिस्क्रिप्शन यहाँ से बना लो, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया।
मैंने ऐसे ही रैंडम लिख दिया। यहाँ से आपके पास लिंक का ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो इस लिंक पे क्लिक करके कोई पर्सन आपके किसी पर्टिकुलर सोशल मीडिया पे जाए, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। अगर किसी ने स्टोरी डाल रखी हो तो इंस्टाग्राम का आप अपनी स्टोरी का लिंक लगा सकते हो, बंदा वहां पे आपके स्टोरी पे पहुंच जाएगा। तो अभी मैं अपना यूजर ने मैंने बना रखा है, तो मैं वो लिख देता हूँ। तो इस वीडियो पे क्लिक करके कोई पर्सन मेरी इंस्टाग्राम पे चला जाएगा। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे अपना बोर्ड, मैंने पहले ही बोला था आप यहाँ पे अपना बोर्ड बनाते हो, ठीक है। तो गूगल के नाम से मैंने यहाँ पे बोर्ड बना रखा है, ये स्टोरी यहाँ पे पोस्ट हो जाएगी। यहाँ से आपको टैग लगाने जरूरी है, आप इस पोस्ट को लेके टैग लगा सकते हो। सबसे पहले आपने अपना पर्सनल नेम, टैग लगा दिए कुछ। उसके जस्ट बाद मुझे यहाँ पे सिर्फ इसको पब्लिश करना है। ये वीडियो के लिए है, मैंने जैसे इसको पब्लिश कर दिया ये आपकी तरफ से पिन हो गया। रेगुलर बेस पे आप ये काम करते हो। अगर आप एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो यू मेक योर पोस्ट, जो इंस्टाग्राम के लिए जो पोस्ट बनाई है, इंस्टाग्राम के साथ साथ जो फेसबुक पे पोस्ट बनाई है वो आपके चले जाएंगे। बात आती है यहाँ पे ग्रोथ कैसे लेके आए। पेन इंटरेस्ट के ऊपर जैसे मान लो मैंने अपनी प्रोफाइल ओपन कर ली, ये मैंने अपनी प्रोफाइल ओपन कर ली। अभी आप देखोगे यहाँ पे मैंने कोई फॉलोइंग पे काम नहीं किया हो। तो यहाँ फॉलोइंग के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो आपने ये पोस्ट भी डाल दिया है, ये आ गई, ठीक है, ये पोस्ट आ गई। नंदा इसके लिए सेम वही है, आपने आंसर द पब्लिक देखा है, सेम वही है, यहाँ पे कोई अलग से सोशल मीडिया नहीं है, ये सेम वही है। जैसे आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए ट्रेंडिंग पे देखते हो उसी तरीके से यहाँ पे भी वही ट्रेंड देखना है। बस मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे या जरूर बताइए। सर मेरे को ये पूछना था, जैसे ये फोटोग्राफ आ रही है, इसके नीचे एक पिन का ऑप्शन क्या है, वो क्या है सर, पिन जो आ रहा है नीचे? कि किसी ने अगर पिन करके रख ली हो अपने पास, अच्छा, जब इसे कोई सेव और कर लेता एक है, तो आपकी प्रोफाइल पे आएगा और वो पिन करता है तो यहाँ रख पे आ लेगा, जाए। बिल्कुल। कितने और ये पर्सन है? इसके बाद वाले आइकन जो है वो क्या है सर? ये जीरो। कितनों ने ये है क्लिक क्या? किया है, कितनों ने क्लिक किया है इमेज पे बड़ा करके? जैसे इस इमेज पे 20 बंदों ने क्लिक किया है, ये रहा ना, मोर स्टैट्स पे देख लो आप। पिन का मतलब होता है सेव करना, जैसे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये पिन क्लिक, किसी ने क्लिक किया, वो क्लिक का बटन है जो हैंड बन के आ रहा था ना। सर पिन क्लिक का मतलब ये है कि उसकी लाइक उसकी गैलरी में वो सेव हो गया है या क्या? उसने इस इमेज को बड़ा करके देखा है, ये होता है पिन क्लिक। अच्छा, ओके ओके। जूम करके देखा है। हाँ, मतलब एक तो नॉर्मल डैशबोर्ड आ रहा है, हाँ। एक तो ये वाला डैशबोर्ड आ गया, यहाँ पे आके देख के चला गया, एक उसने सिंपल इस पे क्लिक करके देखा अच्छा, है। इस पे क्लिक करके वो देखा है तो उसने, कितने ओ। बंदों ने क्लिक किया, वो 20 क्लिक्स हुए हैं। अच्छा, ओके। और यहाँ पे आपके पास आ रहा है किसी ने इसको पिन करके रख लिया अपने पास, कितने बंदों ने ये विजिबल किया है, सिर्फ ये वो आ रहा है आई बटन, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब देखो, यहाँ पे मैंने कोई फॉलोवर्स पे काम नहीं किया, बट सिंपल वे है, यहाँ आपकी कोई स्ट्रेटजी ऐसी इंडिविजुअली है ही नहीं जो आपके फॉलोवर्स पे वर्क कर पाए। आप जितना ट्रेंडिंग कंटेंट बनाओगे उसी के अकॉर्डिंग आपको कोई फॉलो करेगा। तो यहाँ पे पिन इंटरेस्ट पे मेनली कौन पर्सन ज्यादा वर्कआउट करता है, वो होते हैं जितने भी पर्सन फैशन इंथुजियास्ट होते हैं, जिनको फैशन के रिलेटेड बहुत सारी चीजें, जैसे को ब्लेजर लेना है तो ब्लेजर के ऊपर पोस्ट बनाया। यहाँ पे अगर आप कंपनी ओरिएंटेड बना रहे हो, अपना पिन इंटरेस्ट अकाउंट किसी कंपनी ओरिएंटेड आप यहाँ पे बना रहे हो, तो एक चीज का ध्यान रखना, जो भी कंपनी ओरिएंटेड पेज होगा
उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाना। यहाँ ये प्लेटफॉर्म प्रोफेशनलिज्म के लिए थोड़ा सा, आप कहोगे, बहुत पीछे इस मामले में। यहाँ पे बंदा क्या आता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप में से किसी ने अगर पिंटरेस्ट का यूज किया है, तो ड्रेस कॉम्बिनेशन करने के लिए, ड्रेस का जो कॉम्बिनेशन है वो चेकआउट करने के लिए आपने इस एक्टिविटी को किया होगा मेरे अकॉर्डिंग। या फिर जो आपने, तो वो पर्सन क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा, आप खुद बताओ पर्सनल यूज पे अगर Pinterest यूज किया है तो इसी चीज के लिए किया है कि एक्चुअल में कोई इवेंट आ रहा है तो आप क्या वेयर करो, कौन से कलर का कॉम्बिनेशन आपने यूज करना है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने यही किया है। अब मैंने इसको, क्योंकि इंडिया में ये पॉपुलर इतना है ही नहीं। अब बात आती है फिर पर्सन यहाँ पे आज के टाइम पे क्यों अपने एड चलवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे अवेयरनेस एड बाहर के पर्सन कराते हैं, क्योंकि इंडिया में तो इसके लिए एड रन होंगे ही नहीं, इंडिया लोकेशन आपकी यहाँ पे होगी ही नहीं। तो अवेयरनेस के लिए बंदे यहाँ पे अपने ऐड चलाते हैं। कौन चलाते हैं? जो इन्फ्लुएंसर्स हैं। अब इन्फ्लुएंसर सिर्फ एक टाइप का नहीं कह रहा मैं कि क्लोथिंग सेगमेंट वाले इन्फ्लुएंसर्स चलाते हैं, नहीं। यहाँ पे वो पर्सन भी अपना एड रन करवाते हैं, जैसे कोई योगा से रिलेटेड क्लासेस देता है, कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड अपना कंटेंट डिलीवर करना चाहता है। तो मेनली क्या है, यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म ना रह के आपको थोड़ी ट्रेंडिंग चीजों पे काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इन्फ्लुएंसर्स को यहाँ की मार्केट कैप्चर करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे वही पर्सन आता है जो ट्रेंडिंग चीजें देखना पसंद कर रहा है। क्योंकि इनका यहाँ पे मोटिव ही ये है कि वो पर्सन आए जिनको कोई भी कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, कोई भी टूल से रिलेटेड, कोई भी ऐसे इमेज फॉर्मेट या वीडियो फॉर्मेट में कंटेंट चाहिए। तो आपकी बिजनेस अगर किसी चीज पे है, आप किसी सर्विस को देते हो, तो डोंट गिव, बहुत प्रोफेशनल होके यहाँ पे कुछ नहीं करना। आप किसी भी एक चीज को सर्च करके देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया, मुझे यहाँ पे योगा सर्च कर रहा था, मैंने जैसे ही योगा सर्च किया, तो यहाँ पे ऐसे सच कोई पर्टिकुलर कंपनी नहीं आएगी, यहाँ पे कोई पर्सनल किसी ने अपना कुछ नहीं बनाया होगा, सभी बंदे बस सिर्फ यहाँ पे योगा करने के लिए एक पोस्ट बना रहे हैं। सब कहाँ भेज रहे हैं ट्रैफिक को? सब वहां, यानी कि आपकी वेबसाइट पे भेज रहे हैं। अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है डिजिटल मार्केटिंग, तो सब यहाँ पे बैकलिंक के लिए ही ज्यादातर आते हैं, ऑर्गेनिक वर्क के लिए आते हैं। तो इसका फॉलोवर से यहाँ पे बहुत ज्यादा, आप अगर अच्छा कंटेंट डिलीवर करोगे तो आपके पास आता है। अब मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर दिया, आप देख सकते हो सब यहाँ पे बैकलिंक क्रिएट करने के लिए, किसी भी इमेज पे क्लिक करूंगा, सबने अपनी वेबसाइट्स के लिंक लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ट्राई करना, बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म के लिए यहाँ पे नहीं काम होगा। आप किसी भी तरीके का कोई भी वीडियो, किसी भी तरीके की कोई भी इमेज डाल सकते हो, यहाँ वो दिक्कत नहीं है। इमेज का फॉर्मेट यहाँ पे चेंज होता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट पिन पे क्लिक कर दिया, तो ये साफ साफ आपको बोलता है क्या आपको 20 MB से कम की इमेज डालनी है। और यहाँ पे ना पता चले तो आप है ना पिन इंटरेस्ट की इमेज फॉर्मेट को देख सकते हो। ये इन्होंने बता रखा है। तो यहाँ पे आपका जो सेगमेंट है वो 1000 x 1500 पिक्सल का यूज होता है। 600 x 900 का चल जाएगा, 1200 x 800 1800 का चल जाएगा, 2000 x 300 का चल जाएगा। तो 2:3 का यहाँ पे रेशियो रहने वाला है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आपके पोस्ट आप क्रिएट करो और पिन इंटरेस्ट पे आके पिन करो। क्लियर है अभी? अब बात आती है जब आप इसमें पिन डालते हो तो ऐड कैसे रन करें। तो यहाँ पे अभी मैंने क्रिएट किए थे पिन, जिसका प्रोफेशनल अकाउंट होगा उसके नीचे लिखा आने लग जाएगा क्रिएट पिन फॉर एड्स। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये मेरे ऐड के लिए यूज हो रहा है, यहाँ से ऐड रन नहीं होगा। ये कह रहा है कि यहाँ से आप अपने ऐड के लिए पिन बना लो। आप बिजनेस हब में आओगे तो यहाँ पे आपके पास आता है बिजनेस हब। अब डैशबोर्ड चेंज होगा, आपके पर्टिकुलर पूरे के पूरे डैशबोर्ड में जो भी एक्चुअल एक्टिविटी हुई है, क्या आपके इंप्रेशन आए हैं, कि तुमने सेव किया है, कि तुमने लिंक पे क्लिक किया है, वो डेटा यहाँ आ जाएगा। ये आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर चीजें बता रहा है कि आप अगर एड मैनेजर का यूज करना चाहते हो तो ये आपको थोड़ी हेल्प कर रहा है कि देख लो भी क्या क्या हम एक्टिविटी देते हैं। तो यहां से आपको बिजनेस हब में ये पता चलेगा
क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको एनालिटिक्स मिलता है। जैसे आपको अपनी ऑडियंस का इंसाइट्स देखना है कि कहाँ के पर्सन है, तो ये आपको साफ साफ यहाँ पे बोल रहा है, जो एज ग्रुप है वो यहाँ शो होगा, जो जेंडर है वो यहाँ शो होंगे। देख सकते हो आप, 18 से 24 साल और 25 से 34 ईयर्स के बच्चे यहाँ पे हम या बंदे को टारगेट हो रहे हैं। मेल और फीमेल सेगमेंट में से आप देख सकते हो। डिवाइस अगर देखो तो यहाँ पे आपको डिवाइस का सेगमेंट आ रहा है। कौन सी कंट्री से आपको ज्यादा देखा जा रहा है, यहाँ पे आपके पास आ रहा है। तो ये आपका इनसाइट ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ट्रेंड देखा जा सकता है। जैसे आपने पिंटरेस्ट का, जो पिंटरेस्ट पे ज्यादा चीजें चल रही हैं, तो इन्होंने एक सब डोमेन क्रिएट कर रखा है, तो यू कैन सर्च फॉर द ट्रेंड। अब मैं कहूंगा आपका अपना बिजनेस है, तो आप यहाँ पे आके उस पर्टिकुलर सेगमेंट को यहाँ पे डाल सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया इंडिया, या इन्होंने डाल भी तो नहीं रखा ना। मुझे यूनाइटेड स्टेट ही लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि है नहीं ना इनके पास इंडिया का डेटा। मैं एक फैशन इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मैंने फैशन से रिलेटेड देख लिया कि भाई फैशन से रिलेटेड मुझे दिखा दो ट्रेंड में क्या है। तो अब ये कह रहा है यूएस के अकॉर्डिंग बता रहा है, इंडिया के हिसाब से नहीं, पिछले एक साल में इस फैशन वर्ल्ड को लेके क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, आउटफिट आइडियाज, विंटर आउटफिट्स, क्लोथिंग, आउटफिट, फीमेल्स को ज्यादा, लाइक यूएसए में फीमेल्स ज्यादा इसको यूज कर रही हैं। ठीक है, फीमेल्स का कंटेंट ज्यादा पब्लिश किया जा रहा है फैशन वर्ल्ड को लेके, तो ये आपको बता देता है। बट इंडिया के लिए ये नहीं है। क्लियर है? किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, पूछ सकता है अभी। यार, सर ये ट्रेंड्स वाला एक बार वापस बताएंगे, कहाँ से ऑप्शन आया? ये आपके एनालिटिक्स में आएगा। एनालिटिक्स में। ओके सर। यहाँ पे आपके पास आता है, जब आप अपनी प्रोफाइल पिक पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे ऐड अकाउंट आता है। ऐड अकाउंट आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो मेरा अकाउंट बना हुआ है, बट अगर आप अपना ऐड अकाउंट बनाना चाहते हो तो यहाँ से आपका अकाउंट क्रिएट होगा। तो लॉन्च एफिशिएंट इफेक्टिव एंड कैंपेन विद योर टीम, यहाँ से मेरे अकाउंट का मतलब पहले पता चलेगा। पहले यहाँ पे आपको अपना ऐड अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अभी मेरे पास तो बना हुआ है। ठीक है, बिजनेस मैनेजर पे मैं आऊंगा, तो मेरे पास यहाँ पे मेरा पूरा अकाउंट बना हुआ है, सारी चीजें हैं। मुझे सीधा ऐड अकाउंट मतलब पूरा बनाना है। तो यहाँ से मैं फिर भी अपना एक अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे अपने अकाउंट का नाम लिखना है, तो यहाँ पे मैंने अपना नाम मेंशन किया। ठीक है, यहाँ से मैं अपनी कंट्री, अब मैंने पहले ही बोला, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया इंडिया, तो नहीं है ऑप्शन। तो आपको अपने आप को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब जैसे आपको कौन सी कंट्री में अपने आप को विजिबल कराना है, तो बेस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स दिखाओ। अगर किसी को लग रहा है कि कोई और कंट्री आप यूज करना चाहते हो, यू कैन डू, बट इंडिया के लिए ऐड रन नहीं होते। तो यहाँ पे मैंने यूनाइटेड स्टेट्स ले लिया ताकि ऐड दिखा सकूं, मैंने यहाँ से क्रिएट कर दिया। सुरभि, आपका बिजनेस मैनेजर का अकाउंट नहीं आ रहा है। ओके, ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर लो भी। ऐड अकाउंट आ तो रहा है लेफ्ट साइड में। नहीं, ये रहा ना, लेफ्ट में था तो। ये रहा, क्लिक करो, इस पे आ जाओगे। बिजनेस मैनेजर में आ गए आप। ठीक है, और साथ के साथ ना करो, एक बार पहले देख लो फिर उसके बाद करना। यहाँ पे भी मैंने ऐड अकाउंट क्रिएट कर दिया है, इस पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा। अब मेरे से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे किसी को परमिशन देना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे किसी को परमिशन देनी है, तो आप असाइन कर सकते हो किसी को भी। यहाँ पे नाम सर्च करो, वो अकाउंट बना है तो उसको परमिशन चली जाएगी यहाँ से।
अब यहाँ से आपके पास ऑप्शन आता है प्रोफाइल्स में, किस किस को ये अकाउंट हमने शेयर कर रखा है, यहाँ से आपके पास वो ऑप्शन आ जाता है। एसेट ग्रुप्स में अगर आप चाहते हो, जैसे आप देखते हो भी आप अपना कोई ग्रुप बनाना चाहते हो कि इस तरीके के प्रोडक्ट्स पे या इस तरीके के इन चीजों पे मैं ऐड रन करना चाहता हूँ, तो इंफॉर्मेशन इन एसेट्स तो पहले से ग्रुप बना के रख सकते हो कि भाई ये चीजें हैं मेरे ब्रांड को रिप्रेजेंट करती हैं। एक सेकेंड गाइस। या तो ये भाई आपके पास था। अभी यहाँ से आपका ऑप्शन है कि आप यहाँ से ग्रुप बना के रखना चाहते हो तो यू कैन डू दैट। यहाँ से मेरे पास वही पूरा बिजनेस मैनेजर का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब मुझे इसमें है ना अपने ऐड रन करने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ऐड अकाउंट मेरा यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे मैं ऐड अकाउंट पे क्लिक कर रहा हूँ, बट ये मुझे अभी ऐड नहीं चलाने दे रहा क्योंकि इंडिया का अकाउंट हो गया ना एक तो। चलो होगा तो ये रहा, आ ही गया। तो यहाँ पे मेरे पास जैसे ही मैंने अपने ऐड अकाउंट पे क्लिक किया तो वही तीन चीजें वही सेम मिलेंगी। कैंपेन, एड ग्रुप, एड्स, ये आपने हर जगह देखा होगा। कैंपेन आ रहा है, एड ग्रुप आ रहा है, एड्स आ रहा है। तो यहां से हम शुरू करेंगे कि क्रिएट अ कैंपेन। हम एक कैंपेन पे क्लिक करते हैं। तो अब आपके पास ऑप्शन आएगा यहाँ पे, यहाँ से मेरे पास आ रहा है मैनुअल कैंपेनिंग। यहाँ से आपको बजट के लिए कर रहा है कि आप अपना बजट सेट करें, बट मैंने यहाँ से मैनुअल कैंपेनिंग का सेट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन पूछ रहा है आपको किस तरीके का एड बनाना है, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो पे व्यूज, कन्वर्जन चाहिए, या फिर आपको लगता है कि आपके जो पिन इंटरेस्ट का अकाउंट है उस पे ज्यादा से ज्यादा बंदे क्लिक करें, तो यहाँ पे आता है। तो मान लो मैंने यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस पे क्लिक भी किया तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन आता है, देख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या क्या ऑप्शन है कि आपका ये ब्रांड अवेयरनेस का एड है। यहाँ से आपने ब्रांड अवेयरनेस एड सेलेक्ट किया, यहाँ से आप अपना नाम रखिए। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है एक्टिव करना है, बिल्कुल। आपने अपना लाइफ टाइम बजट रखना है या डेली बजट रखना है, यू कैन डू दैट। अब बात आती है क्योंकि इंडिया में अकाउंट बनता नहीं है ये, तो ये यूएसडी में ही आपसे अमाउंट लेगा। तो अब मैंने यहाँ पे डेली बजट में डाला, तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 0.1 सेंट डाल दिया। तो यहाँ पे वो 10 सेंट के अकॉर्डिंग होता है। तो ये आपको आइडिया दे रहा है कि यू मस्ट स्पेंड 13 फॉर गिवन डे। एक दिन के लिए तो 13 सेंट्स तो आपको मिनिमम डालने चाहिए। जितना बढ़ाते जाओगे हमेशा ये फिर बढ़ाता रहेगा। अब मान लो मैंने यहाँ पे $1 डाल दिया, तो यहाँ पे 1.5 कर देगा। तो इनकी बातों को आप रिकमेंड मत लेना। अगर आप रिकमेंडेशन पे जाओगे तो हमेशा बढ़ाता रहेगा। मैं यहाँ पे $500 $200 भी डालूंगा तब भी ये रिकमेंड करेगा। 250 कर दूं, तो यहाँ से मैंने इसको कर दिया $1। सुरभि, जब अकाउंट ही इंडियन रुपीज में इंडिया में बना ही नहीं है तो वो डॉलर में ही दिखाएगा ना। अकाउंट इंडिया के आईएनआर में नहीं बना ना। तो यहाँ पे मैंने $1 एक दिन का बजट डाल दिया है। कॉन्टिन्यूसली मुझे ऐड चलाना है, कंटिन्यू। आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या कह रहे हैं, आप रिकनेक्ट करना चाहते हो, रीटारगेट पीपल हु हैव ऑलरेडी इंटरेक्ट विद योर ब्रांड। आ गया रीमार्केटिंग का यहीं पे ऑप्शन। हाँ भी।
यहाँ से मैं अगर क्लिक करूंगा तो मेरे ही पेज पे कोई मुझे फॉलो करके या लाइक करके गया है, उनके ऊपर है। यहाँ पे कह रहा है फाइंड न्यू कस्टमर, ठीक है, हम नया कस्टमर फाइंड करते हैं। यहाँ पे आपके पास आता है ऐड ग्रुप नेम, अपना ऐड ग्रुप नेम बनाओ। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ, यस शुरू करिए। सर ये इंडियन में नहीं ले रहा है तो सर इंडिया में ऐड नहीं चलेगा ना फिर, ये तो क्योंकि तो ये कंट्री में सुरभि मैं आ ही कल से नहीं ही रहा है। बता रहा हूँ, ये चीज तो मैं कल से बोल रहा हूँ कि इंडिया के अंदर ऐड नहीं चलते पिन इंटरेस्ट में। सबसे पहले यही तो बोला था कल भी कि भाई कोई क्वेश्चन पूछेगा पिन इंटरेस्ट से रिलेटेड तो यही पूछेगा कि व्हाइल यू आर इन इंडिया कैन यू हम्म, रन योर एड इन पिन इंटरेस्ट। तो आप कह सकते हो यस वी कैन रन आवर एड इन पिन इंटरेस्ट बट नॉट फॉर द इंडिया कंट्री। तो सर ऐसा क्यों कर रखा है इन्होंने, इंडिया के लिए क्यों नहीं कर रखा है? इसका एक स्पेसिफिक रीजन। बाकी सारी कंट्री है, इंडिया नहीं है सिर्फ। ये पॉपुलेशन इंडिया में भी काफी है ना। हाँ अभी हुआ है, देखो इस यूआरएल पे जाके ये क्वेश्चन हमें पुट करना पड़ेगा, आस्क एनीथिंग जो पिनिंटरेस्ट ने बना रखा है, तो दे कैन आंसर। क्योंकि इसका रीजन उन्होंने ना कभी रिवील किया है कि क्यों इंडिया को वो नहीं करते इम्प्लीमेंट, क्यों इंडिया में ये टारगेटिंग नहीं। तो उनको लगता है यहाँ पे पोटेंशियल इतना ज्यादा है नहीं, तो वो इंडिया में इस ऐड को रन भी नहीं कर, अपने प्लेटफॉर्म पे इंडिया में ऐड नहीं करने देते। तो ओके। ये क्या है, हाँ मतलब स्पेसिफिक कोई रीजन नहीं दिया आज तक। तो सर हमारे लिए तो ये हेल्पफुल भी नहीं है ना प्लेटफॉर्म, ऑर्गेनिकली भले ही हम लोग यूज करते रहे इसको। बट अगर मान लो आपको फॉर एग्जांपल बाहर के क्लाइंट कोई बोले पिन इंटरेस्ट पे, तो आपको पता होना चाहिए ना कैसे चलाना है। हाँ, तो तब बनाना पड़ेगा वैसे, लाइक अपना अगर कोई बिजनेस है तो कोई फायदा नहीं है कोई ना, फायदा ही नहीं, अगर इंडिया के इंडिया में अंदर नहीं, हमारा कोई। इंडिया में है ही नहीं, कोई बोलेगा भी नहीं इंडिया में पिन इंटरेस्ट पे ऐड कर दो। पर बाहर के लिए आपको पता होना चाहिए, ये ओके। रहता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फाइंड न्यू कस्टमर डाला, तो यहाँ से वी कैन मेक लिस्ट। अब आप लिस्ट बना सकते हो, अपनी ऑडियंस को यहाँ पे आप कलेक्ट कर सकते हो, क्रिएट अ न्यू ऑडियंस लिस्ट। यहाँ से आप ऑडियंस का नाम लिखोगे, डिस्क्राइब करोगे क्या रखना है लिस्ट में। यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे एंगेजमेंट क्या रखनी है, ठीक है, उनकी पिन आईडीज, कैंपेन आईडी, किसके अंदर ये ऐड ये सोर्स डालना है, ये आपके ऊपर है। आपकी वेबसाइट पे विजिट है, वेबसाइट विजिटर्स हैं, उनको आपने डालना है, ये आपके पास ऑप्शन है। आप चाहते हो लुक अलाइक ऑडियंस है, तो इन्होंने एक्ट अलाइक कर दिया उसका नाम। तो कस्टमर लिस्ट आपके पास खुद से है, आपके पास कोई ईमेल आईडी फोन नंबर जो भी है वो अपनी लिस्ट अपलोड कर दो यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करने के ऑप्शन दे देता है। अगर आपको ये नहीं चाहिए, आपको ये वाला ऑप्शन नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो कि सामने वाले का किस पर्टिकुलर चीज पे इंटरेस्ट है। एनिमल से रिलेटेड वो एक्टिविटी कर रहा है, आर्किटेक्ट चीजों पे, आर्ट्स पे, ब्यूटी पे, इन चीजों पे वो क्या कर रहा है एक्टिविटी, आप सेलेक्ट कर लो। जैसे मैंने कर दिया अभी, जितने भी आर्किटेक्ट हैं, जितने भी चिल्ड्रन फैशन से रिलेटेड बंदे हैं, जितने डीआईवाई एंड क्राफ्ट में हैं, जितने भी डिजाइन से रिलेटेड है, तो आपका टारगेट ऑडियंस बनता जाएगा। इसी के जस्ट नीचे आपके पास आता है, आप यहाँ पे अपने बोर्ड को सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई कोई बोर्ड है आपके सामने। आप यहाँ पे डेमोग्राफिक सिलेक्ट कर सकते हो, क्या जेंडर है, यूएस से पूरा टारगेट करना है, कौन सी डिवाइसेस टारगेट करनी है। प्लेसमेंट एंड ट्रैकिंग, आप चाहते हो कि आपका जो पर्सन उस एक्टिविटी को परफॉर्म करे आपकी वेबसाइट पे जाके, आप उनको ट्रैक करना चाहते हो। बजट आपका ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, तो ये आपका कंटिन्यूसली ऐड चलेगा। यहाँ पे आपके पास आ रहा है फ्रीक्वेंसी टारगेटिंग, अगर आप चाहते हो जैसे मान लो वीकली कि कितने पर्सन, तो मैंने यहाँ पे बोला भी एक पर्सन, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है दो से तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, तो वीकली 2 बार उसको मेरा ऐड दिखेगा। तो यहाँ पे आप मंथली कितना, मंथली मैंने कर दिया 5 टाइम, तो ये मना कर रहा है भाई एंड डेट तक इज रिक्वायर्ड, उसके लिए ही डाल सकते हो आप। तो मिनिमम ये क्या कह रहे हैं, 2 पर्सन, मतलब एक बंदे को मेरा 2 बार ऐड दिखेगा। देन यू हैव ऑप्शन कि आप यहाँ पे अपनी पिन इंटरेस्ट को छोड़ना चाहते हो, वो बजट देखेगा, या फिर आप कस्टमाइज करना चाहते हो। अवेयरनेस ऐड है तो सीपीएम आ गया, कॉस्ट पर बाइट, मैं यहाँ पे 0.15 सेंट डाल रहा हूं। तो ये कह रहा है एटलीस्ट यू हैव टू अमाउंट ऑफ $2, ठीक है। तो बिड इज हायर देन, तो मैंने यहाँ पे वही 0.5 मेंशन कर दिया। मुझे बढ़ानी पड़ेगी बिड, चलो फिर यहाँ से आप मतलब अमाउंट बढ़ा देना तो आपका हो जाएगा। देन आपको करना है सेलेक्ट कि कौन सा पिन आपको, या तो आप खुद का एक नया बनाना चाहते हो, आप अपने पिन से ही सेलेक्ट करना चाहते हो, तो जस्ट क्लिक करो सेलेक्ट पिन। जिसको भी आप सेलेक्ट करोगे आप उनपे ऐड चला सकते हो।
लेट्स सपोज मैंने ये रख लिया, ठीक है, ऐड पिन। इस ऐड पिन पे ऐड चलेगा। ये आपका अवेयरनेस टाइटल ऐड आ गया, ये आपका डेस्टिनेशन यूआरएल आ गया। आप चेंज करना चाहते हो चेंज कर लो, प्रीव्यू करना चाहते हो प्रीव्यू कर लो, ये आपके ऊपर है। यहां से अगर आपका हो जाए कि भी हाँ मेरा ये पूरा पर्टिकुलर हो गया है, बट ये एरर हटाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अब हो जाएगा। तो ये मैंने कैंपेन ले लिया है, ये ऐड का नाम आ गया है यहाँ पे, अवेयरनेस टॉप ट्रेंडिंग। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास आएगा पब्लिश। जैसे ही मैं इस पब्लिश बटन पे क्लिक करूंगा, ये वही सेम सेगमेंट लेके आ जाएगा। पेमेंट करो। अब अपने बारे में मेंशन करो, आप अपना ऐड। तो ये पिन इंटरेस्ट का आपका काम है। तो अगर कोई बोले पिन इंटरेस्ट पे ऐड रन कर सकते हो बिल्कुल। इंडिया के लिए नहीं होगा बट। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो इस ऐड को लेके, थर्ड पार्टी पिन इंटरेस्ट ऐड पे। किसी को कन्वर्जन बनाना, मतलब सारा चीजें वही रहेंगी। कन्वर्जन्स बनाना है तो आपको अपनी वेबसाइट पे जाके कोड लगाना पड़ेगा कन्वर्जन का। तो पहले आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड लगाना पड़ेगा। तो यू हैव टू मेक योर इवेंट। तो टैग मैनेजर से बनाना है, आप टैग मैनेजर पे क्लिक करो। तो यहाँ से आपको पिन इंटरेस्ट टैग मिल जाएगा। आप अपनी वेबसाइट पे जाके उसको इम्प्लीमेंट करो, जो लास्ट टाइम बताया था। मतलब सारी की चीजें आपके पास, सब ऐड हर तरीके की चीजें देते हैं। डिपेंड करता है आप उस ऐड को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ये इस प्लेटफॉर्म पे आपको ऑर्गेनिक रिजल्ट अच्छे मिल जाएं तो ऑर्गेनिक पे क्लिक करो। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो या फिर भी। सर मेरे को ये पूछना था, आई थिंक आपने बता भी दिया होगा तो मुझे याद नहीं है। सर मेरे को ये पूछना था, पिन इंटरेस्ट का जैसे ऑर्गेनिकली अगर मुझे पूरा रिपोर्ट चेक करना है तो वो कहाँ पे चेक करेंगे? वो तो आप अभी जैसे सब में। बिजनेस बिजनेस हब में आओगे तो यहाँ पे एनालिटिक्स आता है। अच्छा, अभी ओके। हम ऐड वाले पार्ट पे थे, यहाँ पे एनालिटिक्स में आप ऑडियंस इनसाइट देखते हो। अच्छा, इसमें ऑर्गेनिकली आ जाएगा। सारा ऑर्गेनिक है ये। और आप ऐड वाला कहाँ पे देखेंगे? ऐड के लिए तो आपने वहीं पे जाना पड़ेगा ना, यहाँ पे आप अभी जैसे मैंने बिजनेस आप ऐड, मैनेजर। ये ऐड अकाउंट पे जाना पड़ेगा। जैसे मैंने अब ऐड अकाउंट पे क्लिक किया है ना, तो ये पिन इंटरेस्ट ऐड अकाउंट ओपन होगा पहले। तो जो आपका ऐड रन हो रहा होगा वो यहाँ दिखेगा। जैसे अभी मैंने एक ऐड बनाया है ना, हम्म। तो उस पर कितना स्पेंड हो चुका है, कितने इंप्रेशन आ चुके हैं, कितने पेड, कितनों ने क्लिक किया है, क्या सीपीएम चल रहा है, क्या सीपीसी चल रहा है, यहाँ दिखेगा। ओके। सर अगर इसमें यहाँ पे इस वाले प्लेटफॉर्म पे ऑर्गेनिकली लाइक ग्रो करना है तो मतलब डेली बेसिस पे पोस्ट डालने हैं, डेली, और भी कोई और भी अदर कोई फैक्टर है? अदर है ही नहीं। सिर्फ आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे अपना जो आपका अकाउंट है ना, प्रोफाइल आपकी, डेली बेसिस पे सिर्फ अपने पिंस डालने हैं। यहाँ पे कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है कि आपको इस तरीके से काम करना है या उस तरीके से करना है। सिर्फ अपनी डेली बेसिस पे आप देख सकते हो यहाँ पे डेली व्यूज, क्योंकि अगर मैं डेली एक्टिविटी करूंगा तो ये बढ़ता रहेगा, बंदों को देखना सही लगता है। तो आपको बस ये चेकआउट करना है जैसे मैंने अभी बताया। आप एक बार अपने ग्रेविटी राइट पे जाके वहां पे अपना कंटेंट का टाइप बता दो, वो आपको कैप्शन भी बता देगा। सर इसमें ऐसे कॉपी राइट, कॉपी का तो कुछ कुछ ऑप्शन नहीं है, ऐसे कोई नहीं, ग्रेविटी राइट में हम लोग करें कंटेंट कॉपी तो नहीं। उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? दो मतलब चार लाइनों के, ऑर्गेनिक। दो चार लाइनों पे कभी भी कॉपीराइट नहीं आता। अच्छा। दो तीन लाइनों पे किसी का भी कंटेंट उठा के डाल दोगे तो कभी भी कॉपीराइट नहीं आता। ओके। ये रहता है। ठीक है सर। ये आनंदा।
सर आपने इसमें एक बात बताई कि ये ज्यादा करके बैकलिंक्स के लिए लोग यूज कर रहे हैं। या तो मुझे ये पूछना था, बैकलिंक्स मतलब अगर किसी ने क्लिक किया तो वो बैकलिंक काउंट होता है, या बस मैंने लिंक लगा दिया तो वो बैकलिंक काउंट होता है? नहीं नहीं, वो तो सबमिशन हो गया ना। आपने आके यहाँ पे अपनी वेबसाइट का किसी भी फोटो के साथ लिंक लगा दिया तो वो सबमिशन होता है। हाँ, सबमिशन हो गया फिर। अगर कोई आपके पिन इंटरेस्ट अकाउंट पे आता है और हम्म। तब आपकी उस फोटो पे क्लिक करता है या आपके उस लिंक पे क्लिक करता है, तब वो बैकलिंक कहलाता है। हाँ, तो मतलब क्लिक करने के बाद ही होगा, तो तो अगर कोई बैकलिंक क्लिक आ नहीं गया ना, कर रहा है बैक तो? मतलब उस लिंक पे बैक आया कोई। हाँ, ओके। तो ये सबमिशन एक कैसे कैसे कराएंगे हम? मतलब लोगों को बोलें क्लिक करो उस पे जाके, या क्या करना चाहिए? शुरू नहीं शुरू दे, में तो कोई सपोर्ट नहीं होगा ना? कोई भी नहीं होता। अभी देख लो आप, यहाँ पे मेरी प्रोफाइल है बिल्कुल जीरो है। आपको बस डेली बेसिस पे कंटेंट डिलीवर करना है। जो कीवर्ड आपके जो टाइटल में आप लिख रहे हो ना, उस टाइटल को हम्म। आपने देखना है कि टाइटल को यहाँ पे सर्च किया जाता है। जैसे कोई भी अगर पिन इंटरेस्ट पे आएगा तो यहाँ पे बंदों के नाम से नहीं सर्च किया जाता। अब जैसे मुझे सर्च हम्म। करना है तो मैंने मान लो मुझे वेडिंग, ठीक है, सूट फॉर, मैं ये मैंने कीवर्ड डाल दिया। ठीक है, यहाँ से योर पिन आ रहा है, मैंने ऑल पिन कर दिया। हम्म। मैंने ये कीवर्ड डाला, तो ये जिसने भी अपने टाइटल में लिखा होगा सामने पोस्ट सारे आ जाएंगे। ठीक है। और फिर आप इसको क्लिक करोगे तो तो आपको इसकी पोस्ट दिखेगी, ये वेबसाइट पे तो नहीं लेके जाएगा आपको? नहीं, यहाँ पे लिंक पे क्लिक करूंगा तो वेबसाइट पे लेके जाएगा ना। अच्छा, लिंक भी है एटसी वाला, ओके तो ओके। आपने जब अपनी पिन इंटरेस्ट से बनाया हुआ तो ये है ना, अब इस प्रोफाइल पे आ गया तो ये बैकलिंक हो गया। हम्म। तो स्टॉप। तो यहाँ सभी ने लिंक लगाते हैं, सभी लगाते हैं। अगर आप भी अपनी वेबसाइट के लिए कर रहे हो तो बैकलिंक लगाओ। तो ये भी पिन इंटरेस्ट का है। अब ट्राई करना आपके ऊपर है। इंडिया के अंदर इसकी सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक बैकलिंक के लिए ये यूज होता है। इसके अलावा पिन इंटरेस्ट का कोई यूज नहीं आता इंडिया के अंदर। ठीक है सर, थैंक यू। किसी को कोई क्वेश्चन भी वैसे पूछना है इसके अराउंड, या बताइए। सर मेरे को ये पूछना था, जैसे पिन इंटरेस्ट पे हम जो भी कोई चीज सर्च करते हैं, जैसे अगर हमारे कंटेंट से रिलेटेड है ना, तो हम कुछ भी सर्च करेंगे योर पिन, ऑल पिन्स में जाके, तो हम ये चाहेंगे ना कि हमारा पहले पोस्ट दिखे, तो वो कैसे दिखेगा ऑर्गेनिकली? जितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी होगी, जितने ज्यादा अच्छा आपका कंटेंट होगा। ये तो सेम ही हो गया ना, इंस्टाग्राम पे भी आप ये चाहते होगे जो भी बंदा इंस्टाग्राम पे आए वो लिखे तो आपका पोस्ट आए। उसके नहीं लिए तो क्या सब वो स्ट्रेटेजी? कैसे आएगा? जैसे मान लो कोई लॉ, मतलब कोई भी हम नीश ले लें, है ना, या रूम काम डेकोर करना का। पड़ता है, अपनी यूजिबिलिटी बढ़ानी पड़ती है। मतलब आपने सिर्फ एक पोस्ट डाल दिया उससे कुछ नहीं होगा। अब आप रेगुलर बेस पे काम करते हो, उस कीवर्ड के ऊपर आपने पोस्ट डाल दिया, हम्म। तो पोस्ट डालने के बाद आपने खत्म नहीं कर देना है। अब आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे पोस्ट डालते हैं। तो अब बंदों को क्या पता चलेगा, बंदों को ऑर्गेनिकली पता चलना शुरू होगा यहाँ पे। जब वो बंदे उस कीवर्ड को मेंशन करेंगे तो उनको जब नीचे, क्योंकि एक एक पोस्ट पे तो है नहीं कि हमारा ऊपर नहीं आ रहा तो हम कहीं आ ही नहीं रहे। तो अब यहाँ पे जब बंदा स्क्रॉल करना शुरू करेगा, आपके पोस्ट अच्छा लगेगा, इमेज अच्छी लगेगी तो वो क्लिक करेगा। तो अब यूजिबिलिटी बढ़ गई, ज्यादा से ज्यादा यूजर्स आपके कंटेंट पे क्लिक करने लग गए, काम हो गया शुरू। तो आप ये बोल रहे हो कि जो आपका नीश है, मतलब अगर आप चाहते हो कि वो टॉप पे दिखे, तो उसके लिए आपके पास लाइक बहुत सारा कंटेंट होना चाहिए जो आपकी पिन्स बन जाए, लाइक आपकी प्रोफाइल पे उसी बिल्कुल। से रिलेटेड काफी कंटेंट होना चाहिए, ये तो तभी वो इंस्टाग्राम टॉप पे पे भी है। दिखेगा। हाँ, यहाँ पे कोई मतलब वो नहीं है ना कि मान लो आपके पास यहाँ पे ऐसा कुछ सच ऑप्शन मैं नहीं ऐसे है। कुछ कीवर्ड रिसर्च नहीं करते नहीं, इसमें। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। एल्गोरिदम जो आप सोच रहे हो ना कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाए कि मेरे कोई लिखे और मैं यहाँ पे टॉप में आ जाऊँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बंदों को रेगुलर बेस पे काम करना पड़ता है बस। क्योंकि उसी कीवर्ड पे आप सर्च करोगे आपको अलग रिजल्ट्स दिखाएगा, मैं सर्च करूंगा मुझे अलग रिजल्ट दिखाएगा। हम्म। आप Pinterest पे सर्च करके देख सकते हो, कोई भी वर्ड जो आप सर्च करोगे वो मुझे भेजो, मैं सर्च करके दिखाता हूँ, आपको रिजल्ट अलग आएंगे, मेरे अलग आएंगे।
हम्म। तो ऐसा सच है ही नहीं इसमें कि आपने जो लिखा, जैसे इंस्टाग्राम पे आप एक हैशटैग लिखो, मैं भी लिखता हूँ, सेम आएगा सब कुछ। तो यस वहां सर। बता सकता हूँ कि भाई इस हैशटैग पे काम करो, ऐसे करो, यहाँ है ही नहीं ऐसा। अच्छा, तो बस पोस्ट डालते उसके रहो। लिए सिर्फ यही यही है सॉल्यूशन कि आप अपने पिंस वगैरह काफी डालते डालते रहो रहो। डेली अब बेसिस कोई पे। हिट हो जाए पता नहीं है, कभी भी यहाँ कुछ हिट हो सकता है। बिल्कुल। अभी मैंने ये दिखाया, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया था, और ये पोस्ट अपने आप ही यहाँ पे 351 बंदों ने सर्च कर दिया। तो 400 तक जा रहा है ये। अभी थोड़ी देर पहले देखा तो 13 यूजर्स आ चुके हैं। कुछ भी चल जाता है। अभी मैंने कुछ ऐसे थोड़ी ना लिखा था, 13 यूजर्स आ चुके हैं। ये आपके 151 यूजर्स, तो ये आपको एक मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ बंदे सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा है ही नहीं कि आप कुछ भी ना डालो, क्योंकि बंदे यहाँ पे सिंपल। सर आपने अभी सर आपने जो पोस्ट अभी डाला है, तो आप ये हाँ कह रहे हो जो आपने इसमें टाइटल लिख रखा है बस, सनरेज कवरिंग फेस, ये लोगों ने डाला होगा? कुछ भी सर्च कर रहे हैं उन्होंने, उनको दिख रहा है किसी तो बंदे वही ने। तो मैं जानना चाहती हूँ सर, कि वो क्या सर्च कर रहे हो, मतलब किस सर्च से हमारा कंटेंट दिख रहा है, क्योंकि ऐसे वो तो। थोड़ी ना बता रहा, यहाँ पे ये थोड़ी ना बताएगा कि इस कंटेंट पे, इस कीवर्ड पे आपका कंटेंट दिखा है। ये नहीं दिखाता, सिर्फ ये दिखाता है कि कितने बंदों तक आपका इंप्रेशन आए हैं। तो मैंने अभी टैग डाला था, आपने देखा हो मुकुल शौकीन के नाम से, क्या पता मुकुल शौकीन को सर्च किया हो किसी ने, वहां मेरे इंप्रेशन आ गए। जैसे ओके। यार है ना वीडियो स्टेट्स, तो एक बंदा देख रहा है। हाँ कीवर्ड पे सर्च हो रहा है यहाँ पे। मैंने जो लिखा है कोई ऐसा सच कीवर्ड थोड़ी ना लिखा है इसमें, देखो। टॉप ट्रेंडिंग, तो यानी वही कि किसी वही। ने टॉप ट्रेंडिंग सनशाइन लिखा होगा, या कोई किसी ने लिखा होगा टॉप ट्रेंडिंग पिक। कुछ भी हो सकता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एनालिटिक्स। सर हाँ आपके नाम से तो वो तभी सर्च करेगा ना जब वो आपको जानता जानता होगा। हूँ बिल्कुल। तो तभी तो तो मैंने ये उससे टॉप तो ट्रेंडिंग लिख दिया। पता हमारा तो बिल्कुल नया है ना, फ्रेश है हम तो, हमारा तो कोई सर्च ही नहीं करेगा क्योंकि कीवर्ड हमें देखो कोई ना। जानता ही नहीं है। अरे कीवर्ड देखने पड़ेंगे ना। अब जैसे आपने कह दिया कि मैं कोई नहीं सर्च करेगा, पर पोस्ट तो डालो। मैंने यही तो कहा कि सिर्फ मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ पोस्ट ही तो डाले हैं। आप देखो एनालिटिक्स, यहाँ पे देख सकते हो आप, ऑर्गेनिकली ये सारा, कोई ऐसा नहीं कि भी मैंने एड रन कर रखा है कोई। नहीं नहीं सर, वही ऑर्गेनिकली ही बात कर रही हूँ, एड्स का तो मैं हाँ पूछ ही नहीं रही इसमें। नहीं नहीं, यही कह रहा हूं मैं। यहाँ पे आपने जैसे आप देख रहे हो, मैंने क्या वर्ड्स यूज किए हैं। आप देख सकते हो वाइन शर्ट, तो स्पेशल यहाँ पे लिखा जाता है। अगर आप में से किसी ने मेरे इंटरेस्ट पे कभी सर्च किया हो, जैसे लड़के हों, तो वो बेसिकली लिखते हैं 3 पीस सूट फॉर मेन। तो वो उस कीवर्ड पे, तो यहाँ पे मैंने लिखा वो जैसे पूरा वाइन। सेंटेंस लिखते हैं, कोई पर्टिकुलर हाँ कीवर्ड नहीं नहीं, होता। पूरा लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वेडिंग आउटफिट नेवी ब्लू, तो यहाँ पे बंदों ने ये लिखा होगा वेडिंग आउटफिट, तो मेरा दिख गया यहाँ पे। अब किसी ने लिखा होगा दिवाली आउटफिट, मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं ये दिवाली आउटफिट्स, तो यहाँ पे बंदे ने लिखा होगा, तो आ गया मैं। आपने सेंटेंस में कीवर्ड्स डाल रखे हैं। हाँ यहाँ पे टाइटल में वही लिखे जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्लैक शर्ट आउटफिट विद ब्लू डेनियम जींस, तो बंदा लिखता है ये ब्लैक शर्ट आउटफिट। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे ब्लैक ट्राउजर विद मैरून टी शर्ट, तो बंदा लिखता है ब्लैक आउटफिट्स बता दो। तो ये फैशन के लिए मैं आपको गाइड कर पा रहा हूँ। जैसे जैसे आप देखोगे सब पे ऐसे ही डाला हुआ है कुछ ना कुछ। अब मुझे पता चल सर रहा है अगर कि हमें अपनी नीश पे आइडियाज लेने के, क्या आइडियाज मतलब यहाँ ले ऐसा सकते? है ही नहीं ये ऐसे है ही इसमें नहीं जैसे। आइडियाज भी नहीं ले सकते कुछ कि उस आइडिया हिसाब नहीं है। से हम कंटेंट, लाइक कंटेंट में हम वो कंटेंट लिखे हैं अपनी पोस्ट पे? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पे, जैसे आप रिसर्च करते हो ना, जैसे आप है ना, पहले अपनी इमेज को जानो। अब मेरी इमेज है, अब मैं अपने आप को एज ए इन्फ्लुएंसर ट्रीट कर रहा हूँ कि मैं फैशन इन्फ्लुएंसर बनता हूँ यहाँ पे। हम्म। मुझे नहीं पता क्या ड्रेसिंग सेंस है मेरी, बट मैंने क्या किया, मैंने देखा कि मैंने पहना क्या हुआ है। तो मैंने जाके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सर्च बटन पे जाके वह लिख दिया। जैसे मैंने लिखा कि इस वर्ड पे कितने पोस्ट आ रहे हैं, जैसे मैंने लिखा वाइन शर्ट आउटफिट, नीचे आ रहे हैं बंदे अपने आप बता रहे हैं आउटफिट मैन, नीचे ये दिख रहा लोगों है। ने सर्च किया है ना, किया इसलिए ये हुआ आ है, रहा है। आ रहा है बिल्कुल। तो वाइन कलर शर्ट आउटफिट। अब मैंने क्या लिखा है, वाइन शर्ट विद क्रीम ट्राउजर, तो ये उस टाइम पे क्या आ रहा होगा, सजेशन में आ रहा था। मैंने पहना भी यही है कि बंदे वाइन शर्ट को, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने लिखना शुरू किया वाइन शर्ट विद। अब मैं जैसे यहाँ पे क्रीम लिखूंगा, तो यहाँ पे देखो अब जो मेरे भी नहीं आ रहा, उस टाइम पे वो चीज आ रही थी तो मैंने वो डाल दी, उस टाइम पे वो रैंक कर गई। तो यहाँ पे आ गया ना वाइन शर्ट फॉर मैन, वाइन शर्ट आउटफिट मैन, ये मैंने यहाँ से कॉपी करके यहीं पे मेंशन कर दिया। ओके। ये रहते हैं। हाँ तो इसके लिए कोई अलग से कोई ऐसे कुछ भी नहीं लॉजिकल? है, कुछ भी नहीं है ऐसा। मैं अगर होता तो मैं खुद ही पहले ही बता देता ना, ये कर लो ऐसे कर लो, ऐसा है ही नहीं यहाँ पे।
नहीं नहीं, एक्चुअली सर मेरा बस पॉइंट ये था पूछने का कि अगर हमें जैसे अभी आपने बहुत सारी चीजें सर्च करी, बट हमारी पोस्ट पहले नहीं आ रही ना, मतलब बहुत सारी पोस्ट पहले से ही आ ऐसे रही तो है। कभी भी नहीं होगा, आप खुद से अपनी पोस्ट को कभी पहले नंबर पे देख ही नहीं पाओगे, दूसरों को दिखती है। अभी आपके सामने मैंने कितनी देर हुई है पोस्ट डाले हुए, आप खुद देखो ना, हाँ। मैंने तो कुछ भी टाइम नहीं लिया। और यहाँ पे आप बट इंप्रेशंस हम देख ले। तो ऑर्गेनिकली चाहेंगे ना कि हमारा पहले आए जिससे भाई व्यूज उसके लिए ज्यादा काम बढ़े। करना पड़ेगा ना। अब मेरे पहले पोस्ट को देखोगे तो उस पहले पोस्ट पे तो 6 ही व्यूज आए हैं। यस सर, यस पहले सर। इससे पहले देखो 2 व्यूज तो बढ़ रहे हैं ना अब। हाँ। तो गॉट कंटेंट इट। की वजह से बढ़ रहे हैं, जितना ज्यादा कंटेंट डालता जाऊंगा उस हिसाब से काम होता रहेगा। यस सर। डेली बेसिस पे एक्टिविटी करो। ये तो आप यूट्यूब पे भी मुझे यही क्वेश्चन पूछोगे कि सर अगर मैं यूट्यूब पे अपना फर्स्ट पेज पे लाना चाहता हूँ तो मैं उसका तो एसईओ बता सकता हूँ कि यूट्यूब का एसईओ कैसे करना है, ठीक है। हम्म। यहाँ ऐसा कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं। ओके सर, सिर्फ ओके। कंटेंट डालो, कंटेंट के ऊपर आपके व्यूज आएंगे, कोई पॉपुलर होगा तो बंदा आपको फॉलो करने लग जाता है। और वहां पे हम अपने यूट्यूब लिंक्स वगैरह भी डाल सकते हैं ना, सो दैट सब यूट्यूब पे भी कुछ ट्रैफिक आए। जहां भेजना है भेज सकते हो। ओके। नंदा बताइए। सर मुझे थोड़ा सा हुड सूट का समझना था। उस दिन आपने बफर समझाया, लेकिन मैंने जब हुड सूट खोल के देखा उसमें और भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस थे। तो आपको जब भी टाइम होता है आप एक बार सिखा हुड सकते हैं सूट थोड़ा का सा। कोई नहीं, नहीं हुड सूट का कोई मतलब स्पेसिफिक वो नहीं है। सिर्फ हम उसमें अपने पोस्ट शेड्यूलिंग के लिए जाते हैं, मतलब उसको डिटेल में समझने का हमारे इस कोर्स में है ही नहीं। हमारा ओके सिर्फ, सर। हाँ मेरा हमारा सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स में ये है कि अगर आपको शेड्यूल करना है तो एक प्लेटफॉर्म जैसे मैंने बफर बताया, तो सिर्फ हाँ शेड्यूलिंग तक का है, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ वहाँ पे शेड्यूल कैसे करना है। अदरवाइज उसके ठीक जो, है सर। क्योंकि वो तो बहुत ए, सारी चीजें कराता है। हाँ सर, एक बार खाली ओवरव्यू शॉर्ट में आप भले 5 मिनट में कभी भी बता दें तो। 5 मिनट का है नहीं ना वो, तो बस मैं शेड्यूलिंग के टाइप में बता सकता हूँ कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में ये यूज होता है। ठीक है सर, आपको जितना है उतना ही बता देना एक बार। ठीक है, थैंक यू ठीक है। सर। ठीक है भाई। किसी का और कोई क्वेश्चन? चलो अब कोरा पे आते हैं फिर। एक सेकंड देना। अब आते हैं कोरा पे। आप सभी ने कोरा को भी बैकलिंकिंग के लिए ही यूज किया होगा क्वेश्चन एंड आंसर पे। हाँ भी। ठीक है। कोरा पे भी हम अपना टारगेट करते हैं, वहां पे भी हम एड्स रन करते हैं। कोरा पे हम मोनेटाइजेशन भी करते हैं। मोनेटाइजेशन का मतलब होता है वी कैन अर्न मनी फ्रॉम देयर। तो कोरा को आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोफाइल के थ्रू जाना होगा। बट कोरा पे हम, आप में से अगर किसी को नहीं पता, वी कैन क्रिएट सब डोमेन। सब डोमेन का आइडिया सबको क्या होता है सब डोमेन? ठीक है। तो यहाँ पे उस सब डोमेन बोल के हम कह देते हैं, बट उसको यहाँ पे कोरा स्पेस बोलता है। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अभी। अभी थोड़ा सा बस गाइड कर दूं कि क्या क्या चीजें होती हैं। कोरा पे आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट की है, उस प्रोफाइल से आपने किसी भी क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड किया होगा। तो आपने बस वहां पे क्वेश्चन एंड आंसर्स को सीखा है।
मे बी आपने थोड़ा सा, मैं उसमें एडवांस लेवल बता दूंगा कि किसी क्वेश्चन का अगर आंसर देना हो तो कैसे देना होता है। अगर आप पर्सनली अपनी ग्रोथ चाहते हो ना, इसका स्ट्रेटेजी मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि कोरा आपका इंडिया में ज्यादा यूज होता है क्वेश्चन एंड आंसर में। मुझे एक्चुअल में ये जानना अभी नहीं है कि आपने उसमें एसईओ में क्या सीखा है, बट अब हम कोरा को बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से सीखने वाले हैं। अगर आपको पता हो, अगर नॉर्मल कोई बंदा या कोई कंपनी आके किसी क्वेश्चन का आंसर देती है तो हमें उस पर ट्रस्ट नहीं हो पाता है। जैसे कि एक स्कूटी है, उस स्कूटी के फीचर्स कोई भी एक्स वाई सी कंपनी बताएगी, कंपनी ही स्कूटी के फीचर्स बता रही है, तो हमें ट्रस्ट वैल्यू फिर भी कम रहता है। ये आई होप हर इंडियन का एक मेंटेलिटी में है। वो कितने भी अच्छे फीचर्स बता दे, मतलब वो कहेगा ना ये हवा में उड़ती है, तो भी आप एक बार को कहोगे नहीं। बट वही स्कूटी कोई पर्सन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोले कि मैंने भी ली है, काफी अच्छी माइलेज देती है और ये बहुत ज्यादा आपको एफिशिएंट रहेगी, फैमिली के लिए आप देखोगे तो बहुत अच्छी है। किसी का पर्सनल ओपिनियन आपके लिए क्या बन जाता है, रिकमेंडेशन बन जाता है। आपका मन हो जाता है कि अब तो ले लेते हैं, इसने भी ले रखी है। ऐसा कभी लाइफ में हुआ हुआ है ना? तो किसी की पर्सनल ओपिनियन आपके लिए रिकमेंडेशन की, ठीक है इसने रिकमेंड कर दिया, एक तरह से उसने ओपिनियन दी थी, आपने उसको रिकमेंडेशन मान लिया कि ये रिकमेंड कर रहा है तो ले लेते हैं। तो ये चीज है क्वेश्चन एंड आंसर में। किसी कंपनी का प्रोफाइल बना के आप आंसर देते हो किसी क्वेश्चन का, तो वो आपके आंसर को क्या समझेगा, हर कंपनी कर रही है यार ये तो। बट आप अपना खुद का एक्सपीरियंस उसके साथ एड ऑन कर देते हो, उस क्वेश्चन में अपने पर्सनल फीलिंग्स को आप शेयर कर देते हो। आपने यहाँ किसी भी क्वेश्चन को पकड़ लिया और उसमें अपनी खुद की स्टोरी डाल दी, तो उस आंसर को पढ़ने में मजा आने लग जाता है ना? कभी हुआ है? जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड हाउ कैन आई लर्न इट। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मेरे क्वेश्चन का आंसर मे बी, अगर मैं इंस्टीट्यूट कोई भी XYZ, अभी मैं किसी इंस्टीट्यूट का यहाँ पे नाम नहीं ले रहा, बट मैंने किसी भी इंस्टीट्यूट को यहाँ पे नाम लेके अकाउंट बना के इसका आंसर लिखा, लाइक वी आर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, वी कैन हेल्प यू टू ग्रो योर। तो अब आप वहां पे कहीं ना कहीं बैकआउट क्या कर जाओगे, यार ये तो सभी लिख रहे हैं, सभी इंस्टीट्यूट वाले अगर अपना आंसर यहाँ पे मेंशन करें, तो यू कांट जज कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, राइट? हो सकता है। बट एज ए पर्सन, मैं एक पर्सन हूं, मैं मुकुल बन के आंसर देता हूं। हेलो एवरीवन, सेम सिचुएशन कम इन, अरे भाई रुक जा अनुभव। हेलो एवरीवन, यहाँ आंसर लिख रहा हूं अभी मैं। सेम सिचुएशन कम इन माय लाइफ ऑल्सो व्हेन आई वाज 17 years old. I also search many digital marketing course, or we can say institute, but there is no such professional institute who provide digital marketing course at affordable and good content. अब बात यहाँ पे इंटरेस्ट ला दी भाई मैंने, मतलब क्या हो गया भाई, मैं भी इस सिचुएशन से निकल चुका हूँ। मेरे पास भी एक सिचुएशन थी जब मैं 17 साल का था, जब मेरे पास भी यही ऑप्शन था कि कोई भी मुझे कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट मिला ही नहीं। बट यहाँ मैंने एक वर्ड लगा दी, बट थैंक्स टू माई
फ्रेंड, फ्रेंड का नाम लिखना है, लिखो, नहीं तो यू कैन स्किप। हु ऑलरेडी वर्किंग एज, या वर्किंग एज डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ही शेयर मी एन इंस्टीट्यूट, मैं रिवील नहीं कर रहा अभी, ही शेयर मी एन इंस्टीट्यूट लिंक, आई टुक डेमो ओवर देयर। मैंने यहाँ पे पूरी कहानी बना दी। अब कहानी तो मेरे से कितनी बनवा लो, तो अब आप देखो, इसमें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा मैंने, पर एक स्टोरी टेलिंग क्रिएट कर दी। अब बंदा क्या करेगा, रिलेट करेगा, यार यही तो हो रहा है मेरे साथ भी, मैं भी तो ढूंढ रहा हूँ, मेरी भी तो सेम एज है, चलो मैंने 17 लिख दी, मैं 27 लिख दूं, 20 लिख दूं, वो मेरे ऊपर है। या मैं लिख दूं आई व्हेन आई वाज एट योर एज, कुछ भी लिख दूं। तो अब बंदा क्या करेगा, मेरी रिलेट मतलब पर्सनल लाइफ में उसको इंटरेस्ट आने लग गया, उसको डिजिटल मार्केटिंग समझ आए ना आए, बट वो ट्रेल क्या करने लग गया, उस आंसर से इंगेज करने लग गया अपने आप को। इससे अच्छी स्टोरी आपको कहीं ना कहीं चैट जीपीटी बना के दे देगा, वो अलग बात है। तो आप समझ रहे हो, एज ए पर्सन। अब आप कहोगे कि हमने कहीं बात तो की नहीं इंस्टीट्यूट की। मैं जब ये आंसर आएगा ना, he share one institute link, I took demo over there, I get fully concerned, I get whole course module, and then I pursue my course with that institute। हाँ हाँ हिमांशु, लिख सकते हो भाई चैट जीपीटी का आंसर, बट उसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस डालना पड़ेगा ना। मतलब उसको पहले चैट जीपीटी से लिखवा लिया, फिर नोट पैड पे अपने खुद के वर्डिंग डाल दिया उसमें थोड़े बहुत, तो यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मैं अपने आपकी पर्सनल लाइफ के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि कैसे आंसर दिए जाते हैं। अब मैंने एक दो इमेजेस भी शेयर कर दी अपनी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, ताकि बंदा और एंगेजिंग हो जाए, तो मैंने अपना पर्सनल इमेजेस भी डाल दी इसमें। अब बंदा और ज्यादा कोरिलेट हो जाता है। फिर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आफ्टर डूइंग माई कोर्स आई एम सक्सेसफुली बिकम अ डिजिटल मार्केटर एंड आई एम डूइंग दिस जॉब एंड आई गेट दिस अमाउंट ऑफ माई फर्स्ट सैलरी वॉज दिस, थैंक्स। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे डब्ल्यू एस क्यूब टेक एंड द होल मैनेजमेंट। तो अब कहीं ना कहीं वो बंदा उस इंस्टीट्यूट पे जा सकता है। अब यहाँ पे बात आएगी, सर आपने तो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिखा ही नहीं। तो मैंने यहाँ पे बात शुरू करनी है, इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू रिसीव योर कोर्स इन डिजिटल मार्केटिंग फील्ड, यू कैन लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम डब्ल्यू एस क्यूब टेक, वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग एडटेक कंपनी एंड इंस्टीट्यूट। आप मेंशन करो। तो अब बंदे ने पूरी कहानी पढ़ी है, तो आपके आंसर में इतना ज्यादा एक्चुअल में एंगेजमेंट होना चाहिए। अब कई बार क्वेश्चन क्या आता है पता है मेरे पास, या कई बार बच्चा कंफ्यूज क्या होता है कि मैं सर इसी क्वेश्चन का आंसर दूं। तो मैं आपको एक राइट पाथ बता देता हूं पहले, फिर उसके बाद हम स्पेस वाले पार्ट पे काम करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अभी कंसेप्ट समझ में आया पहले? अब इसको लाइव करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कोरा ओपन करना है। आप में से सबने ये तो देखा ही होगा, कोरा पे हम क्वेश्चन कैसे फाइंड करते हैं, कर देखा है? देखो देखो भाई, यहाँ पे एक बंदे ने अपना पर्सनल फोटो लगा दिया रिलेवेंसी बनाने के लिए। वाइल, अब मैं इस क्वेश्चन को तो कोई ऐसा मानूंगा नहीं, व्हाट डज इट फील टू लिव अ सीक्रेट रिलेशन। तो इस बंदे ने अपना पूरा का पूरा ध्यान इसमें, अब बंदा पर्सनल लाइफ पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, डाल रखी है पर्सनल इमेजेस। व्हाट मेक्स मोम्स हैप्पी एंड गवर्नमेंट जॉब, ये सारी है, सेकंड बिफोर 30 बाइंग गोल्ड, दिस डाल रखी है फोटो। व्हाट इज गुड सैलरी इन बैंगलोर। अब बंदा क्या करेगा, माई मेड फैमिली इनकम अराउंड 1 लाख एंड सेव 70 to 80, बंदा पढ़ेगा। अब मेन क्वेश्चन आता है कि आप कैसे क्वेश्चन फाइंड करो। मान लो मैंने यहाँ पे अभी सामने आपके बात बात की कि भाई डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते हैं। मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग वर्ड को सर्च कर दिया।
अब क्या मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता हूँ, व्हाट इज एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग, क्या इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए? How do I learn digital marketing? How do I start my career in digital marketing? What is a good way to learn to become a digital marketer? कौन से क्वेश्चन का आपको लगता है आंसर देना चाहिए? मुझे एक सेकंड देना, आप इतने डिसाइड करके बताओ। आप ही हुआ डिसाइड कौन से क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए अब हमें? क्वेश्चन के फॉलोवर ज्यादा हो, कमेंट कम हो, अच्छा ये भी होता है। या नंदा बताइए। सर आपने स्क्रीन स्क्रॉल कर दिया तो ये तो सारे प्रोफाइल आ रहे हैं, क्वेश्चंस सॉरी भाई, कहाँ आ रहे हैं? अब लो भैया बस। अब ठीक है, आप बता दो। What is exactly digital marketing? How do I learn digital marketing? How I start career? What is a good way to learn to become a digital marketer? ये क्वेश्चंस है, देख लो। सर क्वेश्चन से पहले मुझे ये समझना है कि आपका मोटिव क्या है, मतलब आप क्या कोर्स सेल कर रहे हो, आप सर्विस सेल कर रहे हो, तो उस हिसाब से मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगी। नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना उसके साथ। तो मान लो मैं WS क्यूब टेक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बस। अब ठीक है कि मुझे इंस्टीट्यूट अपने आप को प्रमोट करवाना है एज ए पर्सन। फिर तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सही है, हाउ डू आई लर्न डिजिटल मार्केटिंग, हाउ डू आई स्टार्ट करियर इन डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग तो मैं एक मुकुल बन के बता दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे मैंने किया था, आप ऐसे कर लो। हम्म। ठीक है। अब कईयों का आंसर आ रहा है कि सर जिसपे आंसर कम हो। ठीक है, क्वेश्चन फॉलो आंसर। भाई ये ना इतने टेक्निकल चीजों को मत भेजो, वही व्यूज ज्यादा हो आंसर पे, इंटू 1000 एडजस्टेबल, ये क्या टेक्निक बता रहे हो मुझे? इतनी साइंस थोड़ी लगानी है। हाँ मैथ्स, पासवर्ड भी बताइए। सर जिन क्वेश्चंस पर फॉलोअर्स, मतलब जो भी हम क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं ना, तो हम्म। उन पर मतलब उन क्वेश्चंस पर फॉलोअर्स तो ज्यादा होने चाहिए, बट कमेंट्स कम होने चाहिए, मतलब आंसर्स कम होने चाहिए। तो मेरे को लगता है वहां पे आंसर करना थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा कंपैरेटिवली। फॉलोअर्स कम है और उससे ज्यादा आंसर्स उन्होंने पोस्ट कर रखे हैं, तो हमारा पोस्ट दिखेगा ही नहीं लोगों को, मतलब ठीक है। लोग रीच कर पाएंगे हमारे आंसर्स को। हाँ ये भी ठीक है। अब मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इन क्वेश्चंस में से कौन सा क्रॉल हो चुका है, आपको पता है? क्या चीज सर? इन सारे क्वेश्चन में से सर शीट पे कौन सा क्वेश्चन क्रॉल हो चुका है?
नहीं पता है सर। अब इस चीज का मुझे आइडिया होगा कि मे बी आपको किसी को भी नहीं पता होगा। इनमें से कौन से क्वेश्चन का आंसर देना है वो ज्यादा मैटर करता ही नहीं है, बट उस क्वेश्चन का आंसर मैटर करता है जो फर्स्ट पेज पे आ जाए, किसके, सर्च शीट पे, जब मैं डिजिटल मार्केटिंग लिखूं। आप में से किसी को आप में से किसी को पता है, अगर मैं ये वर्ड सर्च करूं डिजिटल मार्केटिंग, तो एटलीस्ट कोरा के ऊपर, मतलब कोरा से रिलेटेड सर्च शीट पे रिजल्ट जाते हैं, ये तो सबको पता है। यस सर, कोरा, विकिपीडिया इन सबके बहुत आते आते हैं। हैं। अगर क्वेश्चन सबसे पहले वाले क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा, जो क्वेश्चन, जब मान लो कोई डिजिटल मार्केटिंग लिखे, कोरा का कौन सा क्वेश्चन पहला आ रहा है, उस क्वेश्चन का आंसर देना बेनिफिशियल रहेगा। यस सर। राइट। अब वो कैसे फाइंड करें? तो कभी भी तो कभी भी अगर आपको ये फील हो या ये सिचुएशन बने, तो कोरा में सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी है इस चीज को देखने की। आपने करना क्या है, आपने गूगल पे जाना है और यहां टाइप करना है इन साइट इन यूआरएल कोलन इन्वर्टेड कोमा में पहले उस वेबसाइट का नाम लिखना है, मतलब कोरा के लिए स्पेशली है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन करना है https:// अब कोरा का यूआरएल आएगा। सबसे पहले एक चीज समझ में आई, इन यूआरएल इन्वर्टेड कोमा बंद, फिर इन्वर्टेड कोमा, यहां पे फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। आपका जो क्वेश्चन था या आपका जो टर्म था, ये है डिजिटल मार्केटिंग, इन्वर्टेड कोमा बंद, एंटर। पूरे के पूरे सर्च शीट पे मुझे ये देख लेना, डिजिटल मार्केटिंग मैंने वर्ड लिखा है। ठीक है, आप देख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, कोरा से रिलेटेड कोई भी यूआरएल आपको नहीं मिलेगा, इनके कोरा वेबसाइट के ही यूआरएल मिलेंगे और सब क्वेश्चंस में डिजिटल मार्केटिंग वर्ड लिखा होगा। विजिबल हो रहा है? समझ में आया क्या किया मैंने? जिस क्वेश्चन को गूगल ने क्रॉल कर रखा है उस क्वेश्चन का आंसर लिखना बेनिफिट है ना। नहीं, अदर नीश लिख लो। नहीं नहीं, हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हो अदर नीश, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग इसलिए क्योंकि मैंने अंदर भी डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया है। अगर मान लो मुझे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च नहीं करना, मुझे एससीओ वाले क्वेश्चंस का आंसर देना है, मैंने सिर्फ ये लिख दिया एससीओ, तो जिस भी क्वेश्चन के अंदर एससीओ लिखा होगा वो क्वेश्चन आ जाएंगे सामने। मतलब यूआरएल के अंदर आपका एससीओ आ जाएगा, सिर्फ कोरा वाली वेबसाइट के लिए आएगा। पूरी सारी वेबसाइट हट जाएंगी सर्च शीट से। आप देख सकते हो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक टर्म लगाने से होगा। ये टर्म मैं आपको चैट बॉक्स में लिख देता हूँ। तो यूआरएल चेंज कर लेना। अब आपका क्वेश्चन ये भी आएगा, सर यूआरएल चेंज कर लेता हूँ नंदा, रैंक मतलब प्रोल्ड तो पता चल गया ना, ये रैंक आ रहा है। अगर कोई गूगल पे एसईओ लिखेगा तो कोरा का ये क्वेश्चन है सबसे पहले दिखेगा जो। अगर मैंने यहाँ पे ना, लेट सपोज एसईओ नहीं लिखा, मैं यहाँ पे टाइप करूंगा अपना नाम, कि कोई मुकुल शौकीन सर्च करेगा तो कौन सा क्वेश्चन दिखेगा, वो भी दिख जाएगा। दिख रहा है? मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं।
मेरी वेबसाइट का मुझे यहाँ पे लिखना है ना कि टेकीनेटर ने कौन कौन से क्रोल हो चुके हैं, मैं वो भी लिख सकता हूँ कि टेकीनेटर के अकॉर्डिंग बता दो भाई, ये टेकीनेटर ने जिन क्वेश्चंस का आंसर दिया है वो क्रोल्ड आ गए सारे। तो ये चेक करने का तरीका होता है कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे मेरी वेबसाइट के कौन से यूआरएल हैं जो रैंक हो चुके हैं, जिन पे भी टेकीनेटर देख रहे हो आप, यहाँ पे टेकीनेटर वर्ड आएगा, उसी वर्ड पे वही आपका आंसर है। एन एमबीबीएस स्टूडेंट्स, हाउ कैन आई लर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद द हेल्प ऑफ टेकीनेटर 10। ये मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, आप देख रहे हो मेरे क्रोल्ड हो चुके हैं, यानी कि बैकलिंक्स बनने शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये तरीका होता है। अगर आप चाहो कि कोरा के अलावा कोई वेबसाइट का लिंक लगाएं तो पॉसिबल है। अब मैं इसको कैसे यूज करता हूं मैं आपको बता देता हूं। आप में से बहुतों ने शायद ये एक्टिविटी की ना हो, बट एक प्रॉब्लम आप सबने फेस की होगी, बैकलिंक्स जो आपके होते हैं ना, जैसे आपसे बोला जाता है भाई इमेज सबमिशन कर लो, बट आप इमेज सबमिशन साइट से लिख देते हो गूगल पे जाके डायरेक्ट, है ना, होता है ऐसा कई बार। आपके पास वो वेबसाइट आ जाए जो सिर्फ इमेज सबमिशन साइट कराती है, तो आप क्या करते हो गूगल पे जाके इमेज सबमिशन साइट्स लिख देते हो। उसके लिए एक और कमांड लिखी जाती है, यहाँ पे हमने अभी इन यूआरएल लिखा है, यहाँ पे हमें लिखना है इन टाइटल, और जो आपका वर्ड है, जैसे आपको ढूंढनी है क्या, इमेज सबमिशन साइट, जिसके भी यूआरएल में इन इमेज सबमिशन साइट लिखी होगी ना, आपके सामने वो आ जाएगी, टॉप इमेज सबमिशन साइट। और ये वाली लिंक और वो वाली लिंक में बहुत डिफरेंस होगा। यहाँ पे टाइटल में जिसके इमेज सबमिशन और यो गूगल पे क्रोल हो चुकी है ये वो है ये, तो आपको लिए आसान हो जाता है। तो कोई भी मेरे से क्वेश्चन पूछता है, कई बार ऐसा होता है कि कोई एक्टिविटी है, जैसे कई बच्चे मेरे से क्वेश्चन भी पूछते हैं, मैं आपको भी बता देता हूँ कि मुझे सर वेब 2.0 सबमिशन की साइट से नहीं मिल रही, सर मुझे इस तरीके की साइट से नहीं मिल रही, मैंने बहुत सारी ढूंढ के देख ली, कुछ नहीं करना, वेब 2.0 सबमिशन जिसने भी अपने यूआरएल में वेब 2.0 लिखा होगा, बट मैंने तो सबमिशन चाहिए तो सबमिशन भी लगा दो भाई। तो यहाँ पे इन टाइटल लिख दिया। अब वेब 2.0 सबमिशन की सारी साइट्स हैं, जिस यूआरएल में वेब 2.0 सबमिशन लिखा होगा आपके सामने है। आगे समझ में। तो इन यूआरएल और इन टाइटल दो तरीके के आपके कमांड होते हैं। अब इन दोनों को कंबाइंड भी कर सकते हो, ये भी भेज दिया अभी मैंने। तो इजी करने के लिए ये, आपको लगता है इसको यूज करके या इन यूआरएल को भी यूज करना है तो आप दोनों कमांड को यूज कर सकते हो। इन यूआरएल wscubetech.com, पूरी वेबसाइट पे मार्केटिंग वर्ड अगर होगा देख लो, वो यूआरएल्स आपके सामने होंगे जिन पे इन्होंने मार्केटिंग वर्ड यूज किया होगा। अब आपको लगता है जिनको बस आपने तो टाइटल भी चाहिए था, यहाँ पे इन टाइटल डिजिटल मार्केटिंग टाइप कर दो। ऐसा कोई यूआरएल नहीं है जो डब्ल्यू एस क्यूब टेक के सेक्शन में डिजिटल मार्केटिंग यूज करता है, ये है आपके पास। तो आप एक साथ भी कर सकते हो, नहीं तो आपके पास सबसे बढ़िया ऑप्शन है इन यूआरएल लिखो, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगा के अपना कीवर्ड लिख दो। मैंने कोरा के लिए स्पेशली इसलिए बताया क्योंकि कोरा में हमें उन क्वेश्चंस का आंसर देना होता है जो क्रोल्ड हो चुके होते हैं, उसके बाद अपना काम करो जो आपको मैंने बताया है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप इन फ्यूचर अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए देखना चाहते हो, बहुत इजी हो जाएगा आपका ना, बूम हो जाएगा अपने आप ही।
अब मैं ये अकाउंट ओपन करता हूँ आपके सामने। जसुर भाई। तो मेरे को पूछना था, जैसे आपने अभी ये वाला टेक्निक बताई थी, तो मैं ये कह रही हूँ कि सर इस टेक्निक से आप जैसे बता रहे हो कि कोरा में कहाँ पे किसको आंसर करना है, इसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं, आप ये बोल रहे हो? बिल्कुल। इसका फर्क ये रहा ना, 3 आंसर लिखे हैं और कंटेंट व्यू देख सकते हो आप। 3 ही आंसर लिखे हैं मैंने और 797 बंदों तक मेरी बात जा चुकी है। कंटेंट पे व्यू आएंगे तभी तो क्लिक आएंगे, तभी तो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा। ये आपका प्रोफाइल है? ये बिल्कुल, मतलब जेम्स स्मिथ के नाम से एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, अच्छा, ओके। मेरा है। तो 3 ही आंसर लिखे हैं मैंने और व्यूज आप देख लो। तो रेगुलर बेस पे ऐसे आंसर लिखूंगा। तो देखो आप एक चीज समझो ना, जो गूगल पे कोई बंदा आएगा वो गूगल पे लिखेगा ना, कोरा पे तो बाद में लिखता है। कोरा के बारे में किसी को पता ही नहीं है, फिर भी कोरा वेबसाइट तो अपने आप को रैंक कराती है ना। इसकी रैंकिंग का फायदा आप अपने अपने आंसर में क्यों नहीं ले रहे? मेरा कंसर्न ये है, सिंपल। तो कोरा क्वेश्चन रैंक कर रहा है, कोरा के पीछे पूरी टीम बैठी है, वो अपने क्वेश्चंस को रैंक करा रही है। आपका तो सिंपल सा काम है, जो क्वेश्चन रैंक कर रहा है उसका आंसर लिख दो, आप व्यूज देख लो तो फिर। आप ये बोल रहे हो क्वेश्चन भी हम ही लिखे, आंसर भी हम ही लिखे? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा क्वेश्चन ढूंढो फिर आंसर हम लिखेंगे। क्वेश्चन फाइंड करने का तरीका बताया मैंने ये थोड़ी ना कहा क्वेश्चन बनाओ अपने। नहीं, तो यहाँ पे तो सर आपने क्वेश्चन खुद ही पुट किया है ना, और आंसर पुट किया है। ये आंसर अब लिखा है मैंने, क्वेश्चन जीरो है। आपको तो ये प्रोफाइल दिख क्वेश्चन रही है? था क्वेश्चन कि जीरो हाउ है। कैन आई रिकवर माई स्नैपचैट ये, अकाउंट। हाँ ये क्वेश्चन था, इसका आंसर मैंने लिखा है, तो ये मुझे दिखाएगा ना मैंने कितने क्वेश्चंस के आंसर दे रखे हैं। मैंने खुद ही क्वेश्चन नहीं बना रखा, ये क्वेश्चन था। तो ये ठीक है, क्वेश्चन किसने पुट किया था सर? तो वो तो आप क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो पता चल जाएगा, ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। ठीक है। एक तो ये सर हर जगह ये चैट जीपीटी आने लगा है। नहीं, वो तो आएगा, बट ये ना सबने आंसर डाले हुए हैं अब नीचे। इस क्वेश्चन पे सबने आंसर डाले, ये आंसर्स हैं। आंसर बाय दिस, नेम आ गया। फिर नीचे एक और ने आंसर डाला है, फिर एक और ने आंसर डाला है। ठीक है। तो मेरे को तो लगा है गूगल ना काफी ज्यादा प्रमोट कर रहा है चैट जीपीटी को, हर तो वो जगह आगे आपको एआई आ रहा है ना आगे सर्च इन पे भी फ्यूचर। चैट जीपीटी सबसे पहले आता है सर। वो तो अब तो आएगा कोई ही। जाएगा ही नहीं कुछ भी सर्च करना, वो चैट जीपीटी से ही देख लेगा, ऑर्गेनिकली भी कुछ करेंगे तो हमें लग रहा है कोई फायदा नहीं है। तो हमारे पास तो मार्केटिंग के और भी सोर्सेज है ना, हमारे पास एक ये नहीं है ना। और रही बात चैट जीपीटी का, कंटेंट जो आप लेके आते हो ना वो भी हमारे ही कंटेंट से बना के दे रहा है। बट सर चैट उन जो जीपीटी, सर है जो सर्च कर रहा है उसे इससे थोड़ा ना फर्क पड़ रहा है कि कंटेंट कहाँ से आ रहा है। बट वो, उसे तो आंसर मिल गया, फर्स्ट जब अब फर्स्ट पेज वो पे ही आ आंसर रहा है। उसको, वो उसको आंसर मिल गया, ठीक है। बट उसके अलावा क्या चैट जीपीटी आपको ऐड चला के दे रहा है? नहीं, ऐड चला के नहीं दे रहा, बट तो होता फिर, क्या है ना, सबसे ज्यादा सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना सर, डायरेक्टली तो कोई किसी की वेबसाइट पे नहीं जाता, मोस्टली क्वेश्चन बेस्ड ही होते हैं, मतलब हर चीज में हम लोग क्वेश्चन ही पूछते हैं गूगल से, है ना? तो क्वेश्चन पूछते तो सबसे पहले अब चैट जीपीटी का वो ऑप्शन आने लगा है, एआई का, मतलब आप ना अभी कुछ टाइम पहले कुछ दिनों तो से वो आने अपने आप लगा है को वो। इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, मतलब सबको पता है कि एआई तो आने वाला है, तो उसके लिए हम डिनाई मोड पे जा ही नहीं सकते। तभी तो मैं आपको एआई के थ्रू सब कुछ कराना सिखा रहा हूँ, ताकि कल को आप इंटरव्यू में बैठे हो तो उनको पता हो कि हाँ आई कैन मेक माई टाइटल्स, मैं एआई चैट जीपीटी का यूज कर सकती हूँ। तो आप इन फ्यूचर जाके ये थोड़ी ना कह दो कि नहीं नहीं हमारे सेशन में तो चैट जीपीटी का नाम भी नहीं लिया, सर ने बोल दिया नहीं नहीं एआई चैट जीपीटी तो कुछ भी नहीं है, ये वो है भाई है, आ रहा है इन फ्यूचर। मार्केट कहीं ना कहीं पूरा एक तरह से डाइवर्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं चैट जीपीटी से हम यूज कितना कर रहे हैं, उसके साथ कितना फेमिलियर हो रहे हैं, वो जरूरी है। ठीक है। ओके। या नंदा बताइए। सर मुझे सिर्फ ये समझना था कि आपने जो क्वेश्चन का रिप्लाई किया उसका ओरिजिनल वो क्वेश्चन सबमिट किसने किया वो पता पड़ सकता है? नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, ये क्वेश्चन तो आप पुट कर दो, किसी को तो किसी ने क्वेश्चन आपको डाला है। पता पड़ेगा ये किसने क्वेश्चन डाला है या कभी पता ही नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं ऐसे पता नहीं चलता।
आप जैसे एक क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आंसर आप मेंशन कर सकते हो कि इसका आंसर लिखना है, बट ये प्रॉपर नहीं बताता। जैसे ये आ रहा है रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे हाउ कैन आई रिकवर माई डिलीटेड स्नैपचैट अकाउंट, तो जैसे मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो ये एक्चुअली में सिर्फ आंसर का ऑप्शन देता है। लेकिन ये पता नहीं पड़ेगा कि ये क्वेश्चन मैंने डाला, आपने डाला, किसने डाला है। नहीं, ये नहीं पता चलता। ओके सर, आप आई कितने। थिंक एज ए मुझे दिखता है जब भी मैं कोरा डालती हूँ तो जिसने क्वेश्चन डाला है उसका एज ए मैं यूजर डाल रही हूँ, मेरा अकाउंट जो है, तो उसमें आता है समवन आस्क दिस क्वेश्चन ऑन सम्मन कोरा। आता है ना, वो प्रॉपर नाम नहीं आता ना उसका। अब जैसे इस क्वेश्चन को किसने डाला है, ये तो हाइड करने का ऑप्शन है। आप क्वेश्चन पुट करना चाहते हो, क्लिक करो। आपको आंसर करना है तो आंसर करो, आपको क्वेश्चन पूछना है तो ऐड क्वेश्चन, आप अपने सर अपनी आप तरफ से। क्वेश्चन अभी लगाओगे तो मैं ये नहीं देख सकती कि ये मुकुल शौकीन ने, सॉरी आपका नाम बोले, मतलब उन्होंने नहीं नहीं, डाला। कोई नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल आप ये चेक, मैंने अगर उस चीज को प्राइवेसी में नहीं रखा होगा तो नहीं हो सकता। ओ मैंने यहाँ पे क्वेश्चन। प्राइवेसी, वही प्राइवेसी हाँ, का ऑप्शन नहीं है तो अब देख जैसे आ रहा है सकते हैं। योर आइडेंटिटी विल शोन बट द क्वेश्चन विल नॉट अपीयर ऑन द फॉलोअर्स, अदर वी विल सी द योर आइडेंटिटी अलोंग विद दिस क्वेश्चन ऑन। सर वही है ना, मुझे दिखती है आइडेंटिटी, तो इसीलिए मैं वही कह तो रही मैं हूँ कह रहा हूँ, पब्लिक पे जिसने कर रहे हैं। पब्लिक, हाँ पब्लिक पे कर रहा है उसको दिख रहा है। तो अच्छा, आप ये पूछ रहे हो ना कि क्वेश्चन हम्म पे किसने डाला है, तो वो प्राइवेसी है। अब मैं डाल दूंगा नहीं भाई, योर आइडेंटिटी विल बी शोन बट दिस क्वेश्चन विल नॉट अपीयर, हम्म। हमारे फॉलोवर्स को नहीं दिखेगा, फीड में नहीं दिखेगा, प्रोफाइल में नहीं दिखेगा। तो कई बंदे प्राइवेसी करके डाल देते हैं क्योंकि उनको तो एंगेजमेंट से मतलब है। जैसे हाउ डू आई लर्न पाइथन लाइब्रेरी, मैंने क्लिक किया, जैसे इस क्वेश्चन पे आऊंगा तो कई बार यहाँ पे नाम दिखाता है हु एक्चुअली, किसने ये क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है। हाँ। बिल्कुल आता है, वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो प्राइवेसी के ऊपर है। ओके सर। तो यहाँ पे हमारा मेन काम तो देखो ये आपने कर रखा था, तो मुझे इस चीज पे सिर्फ आपको बताना था राइट क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे, मतलब मेरी इमेज नहीं आ रही है, यहाँ पे आपको अपने इमेज पे क्लिक करना है क्योंकि ये अकाउंट मोनेटाइजेशन पे जाता है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसका मतलब है अगर आप अच्छा खासा फॉलो फैन बेस बना लेते हो, अच्छे खासे फॉलोअर्स बना लेते हो, तो आपको यहाँ पे अर्निंग का मौका मिल जाता है। बट मेरा मानना ये है, ये अर्निंग तरीका बड़ा गलत देता है। मतलब कोरा का कहना क्या है, हम आपके लिए एक स्पेशल डेटाबेस बना देंगे, जो भी पर्सन वहां पे आएगा तो आप एक सब्सक्रिप्शन लिख दो। समझ रहे हो? मतलब आप एक पॉपुलर पर्सनैलिटी बनो पहले तो, फिर आपका कंटेंट आप सब्सक्रिप्शन बेस में बेचो। आप एक डिजिटल मार्केटर हो, आप ओपिनियन अच्छे देते हो तो बंदा आपके साथ कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको सब्सक्राइब करने का या आपके सब्सक्रिप्शन का एक सर्टेन अमाउंट रख दो, तो अब आप मोनेटाइजेशन से पैसा कमा सकते हो। तो उसमें बंदा कहीं ना कहीं फंस जाता है, मतलब कहीं ना कहीं ऑडियंस बना लेता है, बट उस क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए पहले आपको फेमस होना पड़ेगा। जब तक आपको कोई जानेगा ही नहीं, आपके ओपिनियन का कोई फायदा है? अब आप एनिमल मूवी के ऊपर रिव्यू देने शुरू कर दो, आपको लगता है आपके रिव्यू से किसी को फर्क पड़ रहा है? आपके नोन टू एक दो दोस्त हैं, हजार दोस्त हैं, उनको फर्क पड़ रहा होगा हद मार के ज्यादा से ज्यादा। क्या बिलियंस ऑफ बंदे आपसे कनेक्टेड है? नहीं। क्या आपकी बात इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव है? तो अलग बात है कि आपने कंटेंट ही ऐसा डिलीवर कर दिया कि कोई एनिमल की मूवी के बारे में ऐसा बात बता ही नहीं रहा था, तो मैं मान सकता हूं। बट एट लास्ट यू हैव टू मेक यू एज ए यूनिक पर्सनैलिटी, तभी आप अर्निंग कर सकते हो यहाँ पे। अब बात आती है कि आप यहाँ पे अगर मान लो मोनेटाइजेशन क्लिक करते हो, तो ये आपसे पूछ रहा है विच कंट्री आर यू रजिस्टर्ड, मतलब आप कहाँ के रहने वाले हो, तो आई जस्ट राइट डाउन कि मैं इंडिया से हूँ, सबमिट। यहाँ पे यू डोंट हैव एनी कंटेंट टू मोनेटाइज येट, तो यहाँ पे मुझे अपना एक स्पेस क्रिएट करना पड़ता है, जो मैंने बोला ना सब डोमेन होता है, तो मुझे यहाँ पे अपना स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, उसको ये मोनेटाइज करेगा, प्रोफाइल को मोनेटाइजेशन में नहीं लाता। तो एक और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या हो गया कि मेरी प्रोफाइल को मेरे नाम से तो जाना जा सकता है, बट मेरे स्पेस पे आके बंदे मुझे फॉलो करें तो आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे करने पड़ेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे क्रिएट अ स्पेस पे क्लिक किया, ये आपसे पूछ रहा है नाम बता दो भी, तो मैंने अपना ही नाम से बना दिया, जेम्स स्मिथ। ठीक है, जेम्स स्मिथ डिजिटल। यहाँ पे आपने अपना डिस्क्रिप्शन इफ यू वांट, देन क्रिएट। यहाँ पे आप बताओ कि किसी को आप इनवाइट करना चाहते हो? नहीं, आई डोंट वांट टू इनवाइट एनीवन।
मैंने अपना स्पेस यहाँ पे क्रिएट किया। अब वो स्पेस दिखेगा कहाँ? तो जैसे आप यहाँ पे कोरा पे यहाँ यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वो स्पेस भी आपका यहाँ पे विजिबल होना शुरू हो जाएगा। रिफ्रेश कर देता हूँ। ये रहा। यहाँ पे आपका स्पेस क्रिएट हो गया, ये आपका स्पेस यहाँ दिखने लग जाएगा। आप देख सकते हो ऊपर सब डोमेन क्रिएट हो गया, jamesmithdigital.quora.com आ रहा है। इस तरीके से आप अपना स्पेस क्रिएट करते हो। अब यहां आपको मोनेटाइजेशन ऑन करना है, ये ऑन कर देगा। तो यहाँ पे आ रहा है एनरोल योर स्पेस इन रेवेन्यू शेयरिंग और स्टार्ट ऑफरिंग पेड सब्सक्रिप्शन टुडे। तो आपको अगर मोनेटाइजेशन से पैसा, तो यहाँ पे मैंने गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दिया। स्पेस का सब्सक्रिप्शन कोई लेगा, देन यू विल गेट मनी। आप एक बार कोरा प्लस रेवेन्यू शेयरिंग, तो अर्न मनी बाय फ्रॉम व्यूज, कंटेंट जितना आप डालोगे उससे कोई भी आपके व्यूज जितने आएंगे आप अर्न कर सकते हो। एड रेवेन्यू शेयरिंग, रिसीव अ पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड बाय एड्स। तो आपके पर्टिकुलर इस प्लेटफॉर्म पे कोई एड रन करेगा, मतलब कोई भी कोरा पे एड रन करेगा और आपके पेज पे वो दिखेगा, यू गेट मनी। यहाँ पे आ रहा है आपके पास, आप मंथली और ईयरली प्राइस डिसाइड कर सकते हो। चूज अ कंटेंट टू पे। अब मैंने वही बोला ना, जो पर्सन आपके साथ इतना कनेक्टेड है वही आपका कोर्स या सब्सक्रिप्शन लेगा। अगर आपको कोई जानता ही नहीं है तो यू हैव टू मेक योर यूनिक आइडेंटिटी। अब यहाँ पे आ रहा है अर्न मनी फ्रॉम व्यू और कंटेंट। तो आप अपने कोरा से जो पर्सन $7 पर मंथ आपको दे या ईयरली $48 के अराउंड आपको देता है, तो आप उनको सब्सक्रिप्शन प्लान सेल कर रहे हो। अनेबल कर दिया मैंने, ये आ गया। नेक्स्ट, अनेबल, सारे अनेबल ही कर रहा हूँ। गो टू माई स्पेस। तो अब आपने ये सब्सक्रिप्शन प्लान शुरू कर दिया। आपके इस पर्टिकुलर सब डोमेन पे वही पर्सन आएगा जिसको आप सब्सक्राइब करने के लिए ऑप्शन दोगे। तो ये तरीका होता है। आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स अपडेट करनी पड़ेगी, अपना डेली बेसिस पे जो अर्निंग होगी वो यहाँ शो हो जाएगी। आपने बंदों को यहाँ पे ऐड किया है तो ये रहा। तो सबसे पहले आपको $10 अर्न करने पड़ेंगे, तब आप विड्रॉ कर सकते हो। ये मोनेटाइजेशन का है, तो बंदे कुछ यहाँ से आपको करना पड़ेगा। तो ये $10, अगर इफ यू हैव गुड डेटाबेस, आपके फॉलोवर्स हैं तो उनको बोलो आपको कोरा पे आके फॉलो करें, आपके सब्सक्रिप्शंस को लें। यहाँ पे आपके जो कंटेंट पे देखेगा तो $10 आप अर्न कर लो, आपके पास पे आउट का आपके बैंक से साथ आप एड ऑन हो सकते हो। ठीक है, सारे के सारे आपके पहले दिन से ही रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। ये आपके पास सब्सक्रिप्शंस के बेनिफिट्स आपको समझाएगा। यहाँ पे आप अपने स्टैट्स देख सकते हो। ठीक है, कितने पर्सन आपके साथ जुड़े हैं, क्या वो एक्टिविटी कर रहे हैं, कितने व्यूज आए, कितने फॉलोवर्स आए, वो यहाँ आ जाता है। यहाँ से आपके पास ऑप्शन आता है, अगर कोई भी आपका पर्सन है जिसको आप चाहते हो, जैसे यहाँ पे आपके पास आता है इनवाइट, तो किसी को भेजना चाहते हो कि ये आपके बिहाफ पे इसको संभाल ले, इस पेज को, इस स्पेस को, यू कैन डू दैट, क्योंकि आप एडमिन हो। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है। यहाँ पे थोड़ी बहुत सेटिंग्स है इनकी। आप अपने नाम को चेंज करना चाहते हो, आप डिस्क्राइब करना चाहते हो, यूआरएल चेंज करना चाहते हो। ठीक है, ये सारा का सारा आपके पास है। यू कैन चेंज द आइकन, यू कैन चेंज दिस कवर फोटो, वो आपके ऊपर है। पूरा का पूरा, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये ऑप्टिमाइज करने में। यू कैन चेंज एवरीथिंग। बस ऑन कर रहा हूँ। देखो, ये ईयरली फीस आपके ऊपर है, आप कितना रखना चाहते हो। मान लो मैंने यहाँ पे $5 रख दी, $50 तो मिनिमम यहाँ पे रहेगा। तो ये आपको बोल रहा है सिंस योर स्पेस एलिजिबल है तो 47 इज द लोवेस्ट लोअर प्राइस, इतना तो आपका मेन है ही। अब आप जितना चाहोगे, आपको ट्रांजेक्शन फीस भी उतनी रखनी पड़ेगी। ठीक है, आपके अकाउंट में पैसा आएगा तो स्ट्रिप जो है वो ट्रांजेक्शनल फीस रखेगा। तो आपको बता रहा है कि अगर आप मान लो इतना देते हो सब्सक्रिप्शन, आप 50, 53 जो भी आपके पास है, ये अमाउंट आपका बढ़ता रहेगा। तो ये ऊपर चेंज होता रहेगा सब्सक्रिप्शन प्लान। तो जितना कम रखोगे, जैसे मैंने 48 रख दिया। ठीक है, तो जो पूरा प्लान है वो ट्रांजेक्शनल, वो $2 के अराउंड यहाँ कटेगा, कोरा के पास जाएगा $3 के अराउंड, 5% ऑफ दिस।
आपके पास पर सब्सक्राइबर $43 पर ईयर के लिए आएगा फीस। तो आप देख सकते हो जहां मैंने 48 डाला है तब मुझे 44 के अराउंड मिल रहा है, मतलब $4 वो मुझझसे ले रहा है। अगर मैं मंथली चेंज करूं, जैसे मैंने यहाँ पे $3 कर दिया लेट्स सपोज, तो $3 मैंने अगर सब्सक्रिप्शन प्लान किया है तो मेरे पास 2.46 मंथली आएगा। मैंने सेव कर दिया। या सुर भी बताइए। सर मेरे को ना ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, जैसे आप अच्छा जी। ये बोल रहे हो कि ये मोनेटाइजेशन जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसमें हमारी प्रोफाइल पे ये हमारा सब डोमेन बन गया है। तो सब डोमेन पे जो भी हमारे पास सब्सक्रिप्शन आएंगे, मतलब जो भी सब्सक्राइब करेगा हमारे इस पेज को, हम्म। काइंड ऑफ, तो उससे हम अर्न करेंगे, या जो हमारे पेज पे हम ऐड रन करेंगे उससे हम अर्न करेंगे? पहले ऑप्शन है, कोई अगर हमें सब्सक्राइब करेगा तो वो एक अमाउंट देगा $3 का महीने का, वो हमें मिलेगा उसमें से $2.46। ये $3 कौन देगा? कोरा वाला देगा? वो पर्सन पे करेगा ना, यूजर सब्सक्राइब करने का। आपने तो यूट्यूब पे हमें देखा है पे प्रीमियम करेगा? मेंबरशिप लेते हैं किसी यूट्यूबर ने, आपने देखा हो किसी यूट्यूबर ने बोला कि मेरा मतलब मेरा कंटेंट पहले देखने के लिए आप मेरा ये प्रीमियम सब्सक्रिप्शन कर सकते हो, मेंबरशिप ले सकते हो मेरी। हम्म। वो मेंबरशिप का वो अमाउंट लेते हैं। से यूट्यूब पे तो चलो समझ में आता है, बट कोरा पे हम मतलब कोई भी सब्सक्रिप्शन लेगा तो उसे एडवांटेज क्या है? वो तो मतलब उसको तो जो भी उसे ढूंढना होगा, कोरा पे यूजली लोग क्वेश्चंस ही सर्च करते हैं, है ना? तो तो इस पे मैंने हम क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले, क्या बोला, पहले फेमस होना पड़ेगा, जब आप पे बंदा ट्रस्ट करेगा तो आपका सब्सक्रिप्शन भी लेगा। और क्या बोला मैंने, यही तो बोला है। इसका सब्सक्रिप्शन वो लेगा क्यों? मुझे तो ये समझ तो में नहीं मैं आ रहा वही तो लॉजिक। मैं भाई मैंने तो समझाना है ना, आप सब्सक्रिप्शन ले या ना ले वो तो आपका काम है, आप कितना अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहे हो, ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो। अब बंदा कौन, अगर मान लो आप सब्सक्रिप्शन प्लान इन्होंने दिया है तो दैट मीन्स कोई ना कोई ले रहा है। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर तो मे बी कोई ना ले रहा हो, बट बाहर अगर मैं बात करूं तो बहुत पर्सन ऐसे होते हैं जिनको रिलेवेंट लगता है कि ये मेरे कम्युनिटी में है। वो कम्युनिटी बना लेते हैं कि सारे के सारे जितने भी पर्सन है यहाँ पे उनको नोट्स मिलेंगे। तो वो पर्सन क्या कर लेते हैं, ठीक है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, ये एक बिजनेस प्लान है। आप अगर कॉलेजेस या स्कूल्स में होंगे, आपके पास नोट्स होते हैं, तो आप कहते हो कि मेरे पास जो सब्सक्राइब करेगा ना उसको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा या कर दूंगी। तो कोरा पे वो क्वेश्चन एंड आंसर चल रहे हैं, वहां पे वो किसी और को थोड़ी दिखेंगे, जो सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हीं को दिखेगा वो कंटेंट बस। हम्म। बिजनेस प्लान है ना, पूरे महीने का आपने इंडियन उनसे। पब्लिक के लिए तो कि ये कोई मतलब मतलब ये तो इससे तो हम अर्न कर ही नहीं सकते। तो मैंने यही तो बोला ना कि कोरा से आप इतनी इजीली रन नहीं कर सकते, बट बताने का मेरा है कि भाई बता दूं मैं आपको। कोरा से तो मैंने पहले ही बोला है, शुरुआत में यही बोला था कि कोरा से इन्होंने बड़ा डिफिकल्ट कर रखा है कि सब्सक्राइब क्यों करे। हम्म। आप क्लास में जब होते हो मैंने यही बोला है, मैंने रिपीट करने वाली बात है बट यही मैंने बोला था। और सर आपने ना वो ये जैसे ऐड भी रन करते हैं ना इसमें, अब तो वो अगर बताओ, हमारी प्रोफाइल पे कोई ऐड रन करेगा तो उसका पैसा भी तो हम ले सकते हैं ना? वो तो आएगा ही, बट हमें उसके लिए सब्सक्रिप्शन वाला हटाना पड़ेगा। अगर मान लो कोरा पे कोई ऐड चलाएगा और मेरे इस स्पेस पे ऐड दिखेगा, क्योंकि ये वेबसाइट की तरह ट्रीट हो रहा है, हम्म। और वेबसाइट पे ये एक तरह वेबसाइट है, सब डोमेन मिल गया तो हमारा वेबसाइट हो गया ये। और इस पे अगर कोई ऐड दिखाएगा तो उसका अमाउंट तो मुझे मिलेगा ना। जैसे इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, अभी कुछ नहीं है यहाँ पे, मैं इसको इनकॉग्निटो में ओपन करता हूँ, सेम डोमेन को मैंने यहाँ ओपन कर दिया, तो ये इस तरीके से यूजर्स को दिखेगा, अभी जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जितने मेरे पोस्ट होंगे यहाँ पे तो ऐड दिखेंगे, तो वो मेरा पर्टिकुलर ऐड चलेगा वहां। सर ऐड भी तो वो तभी चलवाएगा ना जब हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे, ये भी तो प्रॉब्लम है। तो वो तो हर जगह है ना, आपकी वेबसाइट पे जब भी तो अगर आप ट्रैफिक में। सब्सक्राइबर्स ही नहीं होंगे तो वो जो पर्सन है जो ऐड चलवा रहा है उसको कोई लॉजिक ही नहीं बनता, वो क्यों चलवाएगा हमारे आपको पैसा हमारे। नहीं मिलेगा, वो तो फिर भी ऐड चला देगा। मान लो उसने यहाँ पे ऐड भी चला दिया, आपके राइट हैंड साइड पे यहाँ पे ऐड दिख गया, बट आपको पैसा तब मिलेगा ना जब आप उस पर व्यूज ला पाओ। आपके फॉलोवर्स तो है ही नहीं जो व्यूज ला के दे पाए, तो आप अर्निंग ही नहीं कर पाओगे, ये सर होता है। पोस्ट पोस्ट से भी तो हम कर सकते हैं ना। मान लो अगर हम कोई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड पोस्ट डाल रहे हैं डेली बेसिस पे, और कोई डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है या जो भी है, तो अगर वो रन करना चाहे तब भी तो वो रन कर सकता है। जरूरी तो ना उसके लिए फॉलोअर्स होने चाहिए, उसको तो कंटेंट दिख रहा है मैंने ना क्या कि। बोला है, मैंने क्या बोला है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जो जेम्स स्मिथ है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये अर्न करने के लिए आया है।
कहाँ पे? कोरा पे। इसको पैसा कब मिलेगा? जो एड चल रहा है उस एड पे ये ज्यादा से ज्यादा व्यूज लेके आ पाए। हम्म। तो इसके व्यूज कैसे आएंगे? जब इसके पास फॉलोवर्स होंगे हम्म। इसके कंटेंट पे। तो मैं तो किसी थर्ड पार्टी जिसने ऐड चलाया, मैं तो उसकी बात कर ही नहीं रहा। हम्म। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ ऐड चला सकते, कोई भी चलाए, ऐड तो दिखने की विजिबिलिटी का टाइम है। हम्म। मैं यही तो कह रहा हूँ आपको। हम्म। क्लियर हो गया? तो फॉलोअर्स तो फ्री में है ना, वो सब्सक्रिप्शन अलग चीज होगी, फॉलो अलग चीज होगी ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, मैंने ये तो बोला सब्सक्रिप्शन से आप सामने वाले से पैसा कमा सकते हो। तो आपका दो टाइप का कंटेंट हो गया ना, जो सब्सक्राइब करेगा उनको कंटेंट दिखेगा अलग, जो नॉर्मल फॉलोवर्स है। जब भी तो मैं यूट्यूब का एग्जांपल दे रहा था आपको, हम्म। आप खुद ही सब्जी मैचअप कर रहे हो। सब्सक्रिप्शन तो ऐड वाला भी आ गया ना, ऐड वाला भी तो एक सब्सक्रिप्शन ही हो गया देखा जाए तो। आप मतलब पूछ रहे हो या बता रहे हो, ये बता दो मुझे, क्योंकि मैं आपसे आपका कंफर्म कर रही हूँ, क्या मैं सही बोल रही हूँ क्या? ये कंफर्मेशन काम देखो सुबह, मुझे काफी सब्सक्रिप्शन चीजें भी तो देखनी है। ऐड वाला ही हो गया ना, फॉलोअर और आपको मैंने दो बताया। अलग अलग जो चीज है ना। पर्सन सब्सक्राइब करेगा वो कोरा को पहले पैसे देगा, जो मैंने $3 महीने के बोले हैं। उस $3 में से मुझे $2.46 मिलेंगे। ये प्लान अलग है। जो एड से रेवेन्यू जनरेट होगा वो कोरा वाला मुझे देगा। वो कब देगा? जब उसकी रिक्वायरमेंट, उस एड की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। तो कोरा पे अगर कोई मेरी प्रोफाइल पे आएगा, उस कंटेंट पे ऐड दिखेगा, जितने ज्यादा व्यूज उस पे मेरी प्रोफाइल दे पाएगी, मुझे रेवेन्यू मिलेगा कोरा की तरफ से। ये रेवेन्यू मुझे जनरेट होगा सब्सक्रिप्शन से, और कोरा ने जो पैसे देने हैं वो मोनेटाइजेशन से देगा। इसमें कंफ्यूजन क्या है? दो अलग अलग तरीके का पार्ट है। यस सर, गॉट इट सर। ठीक है। अब यहाँ पे भी आपका ऐड वाला पार्ट रह गया है। कोरा पे ऐड कैसे रन करते हैं? वैसे तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल फोटो होगी। उस प्रोफाइल फोटो पे क्लिक करके आप ऐड वाले सेक्शन पे, ऐड मैनेजर पे जा सकते हो। वो हम कल कवर करेंगे और इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो ऐड मैनेजर पे जाके हम कल इसको कंप्लीशन पे ले आएंगे। हाँ बताइए जरूर। सर मेरे को ये पूछना था, और कौन कौन से टॉपिक्स हमारे अभी रह गए हैं इसमें, मतलब इस ऐड वाले सेक्शन में या पूरे डिजिटल मार्केटिंग में? डिजिटल मार्केटिंग में? वो तो मुझे और आगे इसका आगे क्या है, मतलब आगे आप क्या क्या कराने वाले हो? मुझे एक्चुअली आपका देखना पड़ेगा ना कि आपका क्या क्या हो चुका है। अच्छा। जैसे आपका एसईओ हो चुका है, आपका एनालिटिक्स हो चुका है, आपका गूगल एड्स हो चुका है अभी मेरी तरफ हम्म। से। उसके हम्म। बाद आपका अभी सोशल मीडिया हमने कंप्लीट कर लिया है लगभग पूरा। हम्म। ठीक है। इसी में हमारे पास अब थर्ड पार्टी एड्स आ जाएगा। हम्म। तो अब मुझे ये जानना है, जैसे आपका ईमेल मार्केटिंग हो रखा है या नहीं हो रखा? नहीं सर, वो नहीं हुआ ईमेल मार्केटिंग। ठीक है। अब यहाँ पे आपका ओआरएम हो रखा है या नहीं, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट? नहीं सर, वो भी नहीं है। फ्रीलैंसिंग? नहीं। यूट्यूब मार्केटिंग? नहीं सर, ये सब नहीं हुआ है अभी। एक सेकंड भी। नो 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 नो, ओके। हाँ तो मैं बताता जा रहा हूँ ना भाई, ईमेल हो गया आपका, ओआरएम हो गया आपका, फ्रीलैंसिंग हो गया आपका, यूट्यूब मार्केटिंग हो गया आपका। तो इसमें कंटेंट राइटिंग भी था ना, मैम ने बताया था। कंटेंट राइटिंग इसमें मतलब ब्रोशर में तो नहीं है? करिकुलम में। हाँ जो ब्रोशर आपका कैरिकुलम है उसमें वो नहीं है। व्हाट्सएप नहीं है अभी इसमें, क्या नाम है? क्या सर? जैसे अनुभव ने लिखा है व्हाट्सएप भी, तो वो व्हाट्सएप पे नहीं है। नहीं सर, करिकुलम में वो तो है, क्या? कंटेंट राइटिंग। तो वो कंटेंट राइटिंग के ना आपको सेल्फ प्लेस्ड क्लास मिल जाएगी, मतलब आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, यू कैन डू फ्रॉम देयर। तो मैं अभी जो बता रहा हूँ, जो मेजरली है जो कराने हैं मैंने, जैसे गूगल एडसेंस हो गया आपका, ठीक है, एएसओ हो गया आपका, ऐप स्टोर सर्च ऑप्टिमाइजेशन। मैं जो बता रहा हूँ एक बार भाई चेक इनको कर देख लो। लेंगे मैं सर, एक बार ईमेल हम लोग को चेक कर लेंगे करिकुलम। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बता सकते हो, वो सेल्फ प्लेस्ड में भी होगा, तो वो भी मैं बता दूं कौन कौन सा सेल्फ प्लेस्ड में है। जैसे ईमेल मार्केटिंग, ओआरएम, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, गूगल एडसेंस, एएसओ, आपने बताया शॉपिफाई है, तो शॉपिफाई कर लेंगे। सर डोमेन मार्केटिंग भी नहीं हुआ है।
हाँ तो डोमेन मार्केटिंग आई थिंक सर कंटेंट मार्केटिंग अलग है या वही है, कंटेंट राइटिंग मार्केटिंग सेम है? वो सेम ही है, एक ही बात है। ओके। हाँ नहीं, कंटेंट प्रोफेशन। राइटिंग सर आप कराओगे? नहीं नहीं, आई एम नॉट एक्सपर्ट अच्छा, इन दैट। वो कोई और टीचर, ओके। ये सारे आपके टॉपिक मेरे साथ होंगे। ईमेल, ओआरएम, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, गूगल एडसेंस, एएसओ, शॉपिफाई, आपका डोमेन मार्केटिंग। और अगर कोई क्वेश्चन में आपको, क्योंकि आपका मतलब जो चल रहा है कोर्स, और मतलब मैंने जितने याद आ रहे हैं मैंने वो लिख दिए। सर एक और चीज थी जो आपने कहा बाद में बताओगे, वो जो हाँ सोशल स्वाट मीडिया है, है। स्वाट एनालिसिस। हाँ वो वाली। हाँ तो वो तो अभी कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। वो तो ओके मुझे सर। इन्होंने टॉपिक पूछे ना, अभी सोशल मीडिया में यही तो कहा है कि कल ये खत्म होगा पूरा। इन्होंने ये सर बोला कल इसके बाद क्लास बताओ। मत कराओ, कल छुट्टी कर लो आप। क्यों? कल क्या है? क्योंकि मैं फ्लाइट में होंगी, मैं क्लास नहीं कर सकती। तो तुम्हारे चक्कर में भाई ये थोड़ी ना होगा, ये बाकी बच्चे भी तो हैं। या आई नो सर, मैं मजाक कर रही हाँ थी। मैंने एक क्लास मिस नहीं की आज तक, पहली क्लास मेरी कल मिस होगी। हाँ, मैं रिकमेंड करूंगा WS गिफ्ट टेक को कि आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हैम्पर भेजा जाए, क्योंकि मैं भी इतना रेगुलर तो नहीं रहा हूँ, मुझे पता है मैं बीमार बहुत रहा हूँ। बट या आपके लिए तो स्पेशली मैंने, कोई और है भाई जिसने एक भी क्लास मिस ना की हो तो स्पेशल कुछ? सर कल मैं कोशिश कर रही थी मेरी फ्लाइट वो टाइम पे ना हो, लेकिन उसी टाइम पे मिली। तो बस कोई नहीं कल भाई, वो फर्स्ट टाइम मेरी क्लास मिस होगी। ठीक है। कोई नहीं, आप पहले अपना सेटल डाउन हो जाओ, उसके बाद आपकी एक्टिविटी। तो मतलब कल का हमारा कोरा पी है, और स्वाट एनालिसिस तो मे बी हम नेक्स्ट मंडे को ही रखेंगे। कल आपका फ्राइडे हो जाएगा शायद, मे बी। हाँ कल फ्राइडे है यस तो सर। मंडे से ही होगा आपका डब्ल्यू वो। एस क्यूब टेक को सर मेरी तरफ से बोलो कि मुझे एक ना कोर्स फ्री में दे दे अभी, और नेक्स्ट। कुछ लिस्ट बना लेता हूँ मैं। यस सर, बस इतना ही है, एक ही अब हिमांशु, रिक्वेस्ट है। आपका क्वेश्चन भाई देखो, मैंने आपके सामने ना टॉपिक लिख दिए हैं। तो अब टॉपिक देख के आप समझ रहे होंगे कि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था जनवरी के मिड तक हम कंप्लीट कर लेंगे। तो एक महीना है मेरे लिए, 15 तारीख कल हो जाएगी, 15 तारीख तक जनवरी तक हम कंप्लीट कर देंगे मेरे साथ। तो चीजें समझ में आ रही है ना? पहले तो मेन कंसर्न ये बताओ कि खत्म करना है तो खत्म करने वाला पार्ट नहीं है यहाँ। चीजें समझ में आनी चाहिए पहले। आ रही है, चलो बढ़िया हिमांशु। बाकी एक बंदे को तो चलो आ रही है। चलो चीजें समझ में आ रही है, ओके। पंकज, सिकेनंदा, अनुभव, शफी, प्रियंका तो क्लास में ही बंक मारती रहती है, तो उसको तो क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। या शफी ठीक है। चलो बढ़िया, अभी चीजें समझ में आनी चाहिए मेनली। ठीक है, ओके भी। चलो तो फिर कल मिलते हैं, ठीक है। टाइटल्स? कौन से टाइटल्स भी? अच्छा, रहते हैं क्या कुछ? कितनी डेट तक के डल गए हैं? हाँ वीडियो की समझ गया भाई मैं। कौन सी डेट बता दो मुझे, लास्ट 27 तक तो शायद मैंने डाल दिए थे, या 12 तारीख तक तो डाल रखे थे मैंने शायद। हाँ भी क्वेश्चन एक आउट ऑफ टॉपिक है, पूछो भी हिमांशु। सर 11 12 13 का नहीं है टाइटल। हाँ तो वही तो 12 तक कर रखे हैं ना, 11 11 और कितना, 30। 11 12 और 13 का नहीं है ओके टाइटल। ठीक है, तीन तीन तो वो क्लासेस का नहीं। मैं कर दूंगा, आज आज कर दूंगा। नहीं नहीं, एक असिस्टेंसी मिलती है हिमांशु, ये आप है ना, ये मैनेजमेंट में आपका मेरा ट्रेनिंग से रिलेटेड है। ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे तो आई कैन हेल्प इन दैट। आप इंटर्नशिप के लिए बोल रहे हो तो ज्योति मैम आपके शायद कोऑर्डिनेटर हैं, तो शी विल टेल यू ईच एंड एवरी डिटेल, क्योंकि मेरी उस चीज में नहीं एक्सपर्टीज, तो मैं क्या बताऊंगी उसमें। तो आप इंटर्नशिप के लिए एक बार मैम से कांटेक्ट कर ले, दे विल टीच, मतलब पूरा बता देंगे आपको वो। नहीं प्रियंका आपका नाम नहीं लिया मैंने, सुरभि का नाम लिया है। अच्छा, आपका निकल गया क्या? सब मेरा नहीं लिया था आपने। सॉरी, मैंने सुरभि के लिए बोला, सुरभि क्लास में समझ बंक मेरे मारती है। लिए क्यों बोला था? नहीं मैं कर नहीं रही हूँ ना प्रियंका, रेगुलर आई क्लास। एम रियली सॉरी, मैंने आपका, क्योंकि आपका शायद मैसेज आ गया हो, इसलिए मैंने आपका नाम यहाँ पे पढ़ लिया, नहीं तो मैंने सुरभि के लिए बोला था कि वो बड़ी क्लास मिस करती है, तो उससे नहीं पूछूंगा। चलो
सर मैं तो एग्री कर रही हूँ, चलो कोई बात नहीं सर, करते हैं तो भैया हो ही जाती है। जी। सर बैटिंग तो अटेंड करेंगे, शादी भी साल में एक ही बार आती है। नहीं नहीं, मैंने इस चीज के लिए ना बोला है, मैंने तो अपनी तरफ से एक नहीं नहीं मतलब सर, कोई प्रॉब्लम एज नहीं ए है, जॉब आप बोला, बोले मैं तो सीरियस मैं मत तो होना इस चीज के लिए। आई डोंट माइंड। चलो बढ़िया करते हैं। ठीक है भाई, तो मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, सभी ध्यान रखिए अपना। गुड नाइट पी। गुड नाइट पी। गुड नाइट पी।